Hi, good morning, everyone. Good morning. You can just unmute and say if my audio is clear, audio and video is clear. Good morning, everyone. Good morning. Thank you so much for answering. Thank you so much. Okay. So let's start this webinar. आप सब लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो वो शुरू करते हैं. Okay, so today we are not taking any class. We are not teaching any recipe. आज हम लोग जो कर रहे हैं वो we are discussing about millets. है ना. सो मैंने मिलेट्स की अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है और ये मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूंगी अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू रहेगा तो दैट वुड बी इजी फॉर यू. ओके. पूरी प्रेजेंटेशन हमारी ऑलमोस्ट 1 आवर की ये वेबिनार रहेगी. बट एक रिक्वेस्ट है, बाय द एंड ऑफ द वेबिनार वील टेक ऑल द क्वेश्चंस. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, हम सबका आंसर देंगे. बट इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन प्लीज मेक श्योर कि आपकी तरफ से म्यूट रहे. इफ यू हैव क्वेश्चंस, we have a separate connection here. I'll answer the questions in the middle also. You can just drop me a message on the chat box. ये जो हमारी जूम का हमने ओपन किया हुआ है सेशन, उसमें नीचे चैट बॉक्स है. चैट बॉक्स में आप लोग को जो भी क्वेश्चन ड्रॉप करने हैं, प्लीज प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस. वंदना, थैंक यू सो मच. आपने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Okay, so now I welcome you all to the miraculous world of millets. है ना. ये millets की एक दुनिया है, नई दुनिया है, because we all have grown up eating wheat, rice, मैदा, इन्हीं सब की चीजें खाते हुए हम सब पड़े हुए हैं, सब लोग. है ना. बट एकदम हम लोग अगर मिलेट्स पे स्विच कर रहे हैं या मिलेट्स क्या चीज है या अवेयरनेस मिलेट्स के बारे में, तो हमें इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. ठीक है. क्योंकि मैंने बताया मिलेट्स इज अ मैजिकल थिंग. है ना. बिल्कुल मैजिकल थिंग है. सो मैजिक कैन बी अ गुड, मैजिक कैन बी अ बैड. है ना. दोनों तरीके से ये मैजिक्स होते हैं. है ना. अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करोगे, यू कैन रिवर्स लॉट ऑफ योर डिजीजेस. बहुत सारी आप डिजीजेस अपनी रिवर्स कर सकते हो. बट अगर आपने इसे गलत तरीके से लिया तो ये आपके स्टमक को, आपके गट को प्रॉब्लम भी दे सकता है. ठीक है. बहुत सारे थोड़े से मतलब जो इश्यूज आपकी बॉडी में है वो हो सकते हैं. ओके. सो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. सो थैंक यू बुलबुल. थैंक यू सो मच. ओके. सो शुरू करते हैं. ये सबसे पहले ऑल अबाउट मिलेट्स. ठीक है. सो आई एम ग्रेट. है ना. पार्टिसिपेशन देख के मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग होंगे, बट आई एम सो ग्लैड. ये वेबिनार है ना. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके. सॉरी. है ना. थोड़ा सा पीछे है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा था, दैट्स व्हाई. ओके. सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल जर्नी. मिलेट्स के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हुए शुरू करते हैं. आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो इन एनी ऑफ द स्लाइड, कोई भी क्वेरी हो, काइंडली ड्रॉप मी ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है. एक बार वेबिनार शुरू करने से पहले ये चीज और क्लियर कर देती हूँ. ये वेबिनार हम पहले भी ले चुके हैं जब हमने अपनी मिलेट जर्नी शुरू नहीं की थी. बट अब हम लोग काफी सारी मिलेट्स की क्लासेस ले चुके हैं और वंडरफुल पार्टिसिपेशन, वंडरफुल फीडबैक आई गॉट इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. है ना. बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है, बहुत ही अच्छे उनके फीडबैक है. जिस तरीके से दे आर
including millets in their diet. I am really grateful to them. अब आजकल क्या है, आप हर जगह अगर जाओगे ना, कोई भी शॉप पे जाओगे, मिलेट के आपको स्नैक्स दिखेंगे, मिलेट के नूडल्स दिखेंगे, सब जगह मिलेट्स मिलेट्स का बहुत हल्ला हो रखा है. बट हमने ये सोचा, हमने नॉर्मल मैगी या नॉर्मल नूडल्स को छोड़ के हमने है ना मिलेट्स के नूडल्स और ये खा लिया, देन वी आर ऑन अ मिलेट जर्नी. बट ऐसा नहीं है, हमें मिलेट्स को सही तरीके से कंज्यूम करना बहुत जरूरी है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट काइंडली म्यूट फ्रॉम योर साइड प्लीज, है ना. उधर की डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड. वील टेल यू टू अनम्यूट फ्रॉम योर साइड एंड इन द एंड, है ना. अभी आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए. ओके, सो अब प्रेजेंटेशन का प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपनी तरफ से म्यूट रखिएगा, क्योंकि एक फ्लो होता है प्रेजेंटेशन का, वो फ्लो फिर थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है. ओके, सो व्हाट इज मिलेट, है ना. मिलेट है क्या चीज. अच्छा, अगर किसी को पता है व्हाट इज मिलेट, आप लोग प्लीज अनम्यूट करिए, बोलिए और फिर म्यूट करिए. एनीबडी वांट्स टू आंसर व्हाट इज मिलेट, जस्ट अनम्यूट फ्रॉम योर साइड, स्पीक एंड देन म्यूट प्लीज. इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास की हुई है, सो दे नो व्हाट इज मिलेट. हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. जो भी आपको पता है वो भी बताइए प्लीज. व्हाट इज मिलेट. हेलो. हाँ जी, हु इज दिस. बुलबुल. हाँ जी बुलबुल, प्लीज बताइए व्हाट इज मिलेट. आई थिंक बाजरा, रागी और हाँ जी, कुट्टू, हाँ, जवार, राइट. ज्वार. राइट. हाँ, ओके. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब व्हाट इज मिलेट से मेरा मतलब है मिलेट देखने में कैसे लगते हैं. मिलेट क्या क्या फर्क होता है व्हीट, राइस और मिलेट देखने में. ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है. मिलेट इज अ स्मॉल सीडेड ग्रास, है ना. अभी ये जो आपको प्रेजेंटेशन पे ये एक मिलेट की फोटो दिख रही है ना, मिलेट ये ऐसे ग्रास में नहीं होता, ऊपर एक छिलका लगा हुआ होता है, जिसे हस्क कहते हैं इंग्लिश में, है ना. तो छिलके के साथ आप मिलेट को कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना. मिलेट को कंज्यूम नहीं कर सकते, इट्स नॉट डाइजेस्टेबल. तो वो छिलका उतर के हमें मिलेट जो दिखता है वो ऐसा दिखता है जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में लगा हुआ है. छोटे छोटे आपको पर्ल्स दिखेंगे, छोटे छोटे दाने दिखेंगे. अब हर मिलेट अलग होता है, किसी का दाना छोटा होता है, किसी का दाना बड़ा होता है, किसी के दाने का कलर पीला होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का हरा होता है. इस तरीके से अलग अलग हमारी मिलेट्स रहते हैं, ठीक है. अब इसमें भी क्या होता है, पॉलिश्ड होते हैं, अनपॉलिश्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें. तो ये सारी चीजें हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक. एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, काफी बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वी हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, या वी हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी हार्ट डिजीजेस, लिवर प्रॉब्लम, तो हमें तो होना ही है. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इफ यू आर इन अ मिलेट जर्नी, अगर आप मिलेट जर्नी कर रहे हो, यू कैन रिवर्स ऑल दीज डिजीजेस इन अ नेचुरल वे. सिर्फ मिलेट्स खा के, सही तरीके से खा के, जो जो मैं आपको चीजें बताऊंगी कि आपको और मिलेट्स के साथ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आप वो सब चीजें करोगे, विद इन 3 to 4 months आप देखना शुरू कर दोगे अपनी जो भी बॉडी में चेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स, बहुत सालों से जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी. यस, थैंक यू राज. ये ब्रोकन ग्रेन्स, यस इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रोकन ग्रेन्स, आई गॉट योर पॉइंट. सो रिमेम्बर वन थिंग्स, आवर हेल्थ इज आवर इन आवर ओन हैंड, है ना. जो हम खाना खाते हैं, सो एवरी मॉर्सल ऑफ फूड वी ईट एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वी ड्रिंक, दैट क्रिएट्स आवर हेल्थ. हेल्थ हमारे हाथ में है, ना कि डॉक्टर्स या किसी हॉस्पिटल के हाथ में है ना. आप लोग ये मिलेट जर्नी अगर शुरू करते हो, मेरे साथ नहीं किसी के साथ, पर सही तरीके से अगर शुरू करते हो मिलेट्स, आई कैन एश्योर आपका वेट लॉस, आपकी ओबेसिटी, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो हम लोग क्रैश
डाइट कोर्स करते हैं, यू डोंट नीड टू डू दैट, है ना। सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स खा के, एक मिलेट्स खा के आप बहुत सारी चीजों से बाहर आ सकते हो, जो प्रॉब्लम्स है उससे रिकवर कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट स्लाइड पे वी टुक लॉट ऑफ टाइम, लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड, है ना। सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, काफी लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूंगी। माई सेल्फ खुशबू, है ना। आई एम टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम लास्ट 9 years। ऑफलाइन क्लासेस मैं गुड़गांव और आगरा दोनों में ही ले रही थी, बट कोविड की वजह से आई गॉट टू कनेक्ट विथ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के हैं, इंडिया से बाहर हैं। सो नाउ वी आर टेकिंग ऑनलाइन सेशन एज वेल एज ऑफलाइन सेशंस, बट क्योंकि ऑफलाइन ओनली गुड़गांव के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, so we are more into online sessions, but we don't take zoom, we don't take just the recorded session। ऐसा नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया वीडियो and I'm selling that video। we take zoom पे live session where I can see students what they can make live with me and they can obviously see me, है ना। सो ये हमारा कनेक्टिविटी रहती है ना। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की प्लीज मेरे साथ रेसिपी आप लोग बनाओ, सो दैट आई कैन सी व्हाट यू आर मेकिंग। ठीक है, सो ये चीज है। अब बाय प्रोफेशन आई एम ए इंजीनियर, है ना, बट बाय पैशन आई एम अ culinary एक्सपर्ट। आई एम टेकिंग क्लासेस। तो बस कुछ ऐसा ही, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है, और जो नहीं सोचा था, समथिंग इज देयर लाइक दैट। सो मैंने भी अपनी जॉब क्विट करी थी, जैसे मोस्ट ऑफ द मॉम्स डिड, बिकॉज ऑफ द किड्स। तो आई क्विट द जॉब, बट आई एम हाईली हाईली थैंकफुल टू गॉड कि मैं वो काम कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। एंड स्टूडेंट्स के जब फीडबैक मिलते हैं ना कि खुशबू दिस इज अमेजिंग, मेरे फैमिली को पसंद आई, या ये सारी चीजें जो मुझे फीडबैक मिलती है, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स दो वजह से मेरे पास आते हैं। वन, फॉर द लव फॉर कुकिंग, एंड द सेकेंड वन who wants to fall for the love of cooking, है ना। सो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड आई मेक श्योर कि वाकई जिस पर्पस से वो आए हैं वो पर्पस उनका सॉल्व हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ओके, सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं ये बात बताना चाहूंगी, जैसे ये आजकल जो मिलेट्स हो रहा है ना, मिलेट्स कोई नई चीज नहीं है ना। मिलेट्स नई चीज नहीं है, मिलेट्स बहुत पुरानी, जो लोग 1950 से पहले के बॉर्न हैं, है ना, मतलब अगर हमारी दादी नानी है, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द मिलेट्स, उन्हें सब पता है। पहले हमारा स्टेपल फूड, जो हम आजकल जो व्हीट और राइस है, पहले होता ही मिलेट्स था। पहले के लोग ज्वार की, बाजरा की रोटी, यही रोटियां, यही खाना खाते थे। बट जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बिकॉज ऑफ, अब मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं जाना चाहती बहुत डिटेल में, क्योंकि वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। बट जैसे जैसे ये रिवोल्यूशन आया, हमने है ना व्हीट और राइस ऑप्ट करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम पे व्हीट और राइस जो कहते थे ना, मतलब व्हीट और राइस थोड़ा महंगी चीज होती थी। जैसे हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू, है ना, अच्छा खाना मार्केट से लाके, या घर में जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ना पकवान बना के हम खिलाते हैं अपने गेस्ट को। तो पहले के टाइम पे जब मेहमान घर में आते थे ना, तब उन्हें चावल और गेहूं की रोटी पर रोटी बना के खिलाई जाती थी, क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसिव ग्रेन, है ना, एक्सपेंसिव ग्रेन। और ये जो होता था हमारे मिलेट्स जो होते थे, ये कहा जाता था ये पुअर फीडिंग फूड है ना, गरीबों का खाना है। तो अब वही वाली चीज है ना, जैसे हम लोग बीइंग अ मिडिल क्लास लोग, हम लोग को लगता है ना, अरे गरीब लोगों का खाना क्यों खाना, थोड़ा सा बेटर वर्जन इफ वी कैन ऑप्ट, अगर हम खा सकते हैं तो लेट्स ईट समथिंग गुड। जैसे आजकल हम लोग फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, वो चीज हमें नॉर्मल में भी मिलती है, बट वी प्रेफर टू डू दैट। वैसे ही उस समय गेहूं और चावल इज अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट वाली चीज। ठीक है, सो ये वाली चीजें जो थी ना, पहले के टाइम पे लोग खाते थे ये चीजें, बट टाइम चेंज हुआ, ठीक है, कुछ और भी पीछे चीजें हुई जिसकी वजह से हमारी ये जो भी है ना, कंप्लीटली भूल गए लोग, कंप्लीटली फॉरगॉट द वैल्यू ऑफ मिलेट्स, है ना, एकदम वो चीज भूल गए।
Yes, somebody has wrote the in the chat box, Vandana, were millets consumed more in South India? Yes, actually South India में होता है, millets का consumption ज्यादा होता है क्योंकि it's a राइस फीडिंग एरिया है ना, वहां पे चावल ज्यादा खाया जाता है और मिलेट्स का सबसे इजी बनाने का तरीका और सबसे कन्वीनियंटली खाने का तरीका इज थ्रू कुकिंग लाइक राइस ओनली, मिलेट राइस की तरह खाना। चावल का जैसे हमारा बड़ा होता है ना, दाना बड़ा होता है, मिलेट्स का छोटा होता है। मिलेट्स जब हम पकाएंगे ना, इट विल लुक लाइक जैसे हम दलिया पकाते हैं। सो यू कैन हैव मिलेट्स विथ योर दाल, विथ योर कढ़ी, विथ योर सब्जी, विथ योर दही, यू कैन हैव इट इन सच अ वे। सो वहां पे साउथ इंडिया में ज्यादा है ना रोटी नहीं खाई जाती है, सो इसलिए वहां पे थोड़ा मिलेट्स का कंजम्पशन ज्यादा है। यू आर राइट इन दैट, है ना। ओके, सो ओके, ये तो सबको पता ही है कि 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, हमारे मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है। ओके, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मिलेट्स, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में बहुत कुछ मिलेट से होने वाला है। बट गलत तरीके से मिलेट को, फिर वही वाली चीज, ये मिलेट्स पे मूव करने से पहले यू शुड नो द राइट टेक्निक, है ना, आपको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए। इस वाली स्लाइड में आप ऊपर की तरफ जो पिक देख रहे हो, दैट इज विद द छिलका, जो ग्रेन जो होता है, इस तरीके से ग्रास फॉर्म में, इस तरीके से हम लोग अपनी क्या कहते हैं, फार्मर्स निकालते हैं, फिर इसका छिलका उतारते हैं, और फिर ये जो नीचे वाली फॉर्म में आपको दिख रहा है, इस तरीके से हमारे मिलेट्स दिखते हैं। ठीक है, सो अब ये जो हमारी वेबिनार है, मतलब अभी लोगों को लग रहा होगा कि अभी 5 स्लाइड में खुशबू इज टेकिंग सो मच टाइम, सो आगे क्या क्या होने वाला है। सो एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। व्हाट आर मिलेट्स एंड व्हाई टू ब्रिंग बैक इन आवर डेली लाइफ, कैटेगराइजेशन ऑफ मिलेट्स एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, श्री धान्य क्या होता है ना, इसके बारे में, श्री धान्य पॉजिटिव मिलेट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हाउ टू बाय राइट प्रोडक्ट्स एंड व्हाट टू बाय, हमें मार्केट से क्या खरीदना है और क्या ध्यान रखना है खरीदने से पहले। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेम्बर व्हाइल कुकिंग विथ मिलेट्स, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सही तरीके, गलत तरीके, किस तरीके के आपको मिलेट को कुक करना है वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम क्या क्या रेसिपी अपनी मिलेट जर्नी में करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट आर मिलेट्स एंड व्हाई टू ब्रिंग मिलेट्स बैक इन आवर डेली लाइफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। कि अब मालूम है क्या है, आपको ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, बट 70% ऑफ आवर कंट्री इज ग्रोइंग मिलेट्स। 70%, विच इज अ गुड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल जहां हमारे यहाँ मिलेट्स हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हम ये मिलेट्स अपने, कहते हैं ना, अपने घर तक नहीं पहुंचा पा रहे, है ना। तो ये चीज हमारे, जो कहते हैं ना, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारी कंट्री के सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिलेट्स खाने का। अब आपने पिछले कुछ सालों से ये सुन रहे होंगे आप लोग कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी है ना धूप पड़ जाती है, इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग देयर लाइव्स ऑल्सो, इतना नुकसान हो रहा है। आपको क्या ये बात पता है कि मिलेट्स को उगाने के लिए वी डोंट नीड एनी वाटर, मतलब हमें वाटर जितना व्हीट और राइस से लगता है उससे सिर्फ और सिर्फ 5% लगता है। कोई हमें प्रॉपर धूप की जरूरत नहीं है, अगर धूप ना भी पड़े तो भी मिलेट्स ग्रो हो जाते हैं, है ना। सो इससे हमारे फार्मर्स के लिए भी इट्स वेरी गुड, है ना, हमारे मिलेट के कंजम्पशन के लिए। व्हीट एंड राइस के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी हम, वील कम टू दैट। बट हमारे ये जो मिलेट्स है ना, मिलेट्स इज ऑब्वियसली फॉर आवर हेल्थ, हमारे कंजम्पशन के लिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे ठीक है भाई, वी आर नॉट फार्मर्स, अब कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे वो लोग, बैठे तो हुए गवर्नमेंट हमारी उन्हें देखने के लिए। बट वी शुड अवेयर ऑफ दैट कि मिलेट्स इज द स्टेपल फूड ऑफ आवर कंट्री।
और मिलेट सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका में, इटली में, रशिया में, बहुत सारी कंट्रीज में मिलेट्स को उगाया जाता है और मिलेट्स अलग अलग तरीके से हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। आजकल एक बड़ा यस राइट, मोस्टली बीइंग एक्सपोर्टेड, है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये होता है, बट विल कम टू दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट के ऊपर डिटेल में हम अभी बात करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। ओके, सॉरी, ओके। सो सबसे पहले व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्री सीरियल्स। अब न्यूट्री सीरियल्स क्या होता है? न्यूट्री सीरियल्स के बारे में कौन बताएगा क्या होते हैं न्यूट्री सीरियल्स? व्हाट इज न्यूट्री सीरियल्स? एनीबडी जस्ट अनम्यूट फ्रॉम योर साइड एंड से। यू नीड टू बी क्विक, लिटिल क्विक। ओके, न्यूट्री सीरियल्स का मैं आंसर कर देती हूँ। एक हिंदी नाम होगा पोषक अनाज, है ना। जो अनाज पोषक हो उसे न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। दूसरी चीज, अगर इसे अपनी देसी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये अमृत फूड, अमृत खाना, वो खाना जो अमृत के बराबर है उसे कहते हैं। ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बट एक्चुअली इसका मिरेकल भी इतना ही बड़ा है। सो अब मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस, ये बात कर चुकी हूं मैं। रिच इन मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। हम लोग इन सब के सप्लीमेंट्स खाते हैं, बट ये सब कुछ आपके मिलेट्स में होता है। डिजीज रिवर्सिबल, ग्लूटेन फ्री, एल्कलाइन। अब इसके बाद में ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री, हर जगह, हर पैकेट पे, हर स्नैक्स में आजकल लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, और हम लोग उसे उठा लेते हैं कि अरे ग्लूटेन फ्री है तो हेल्दी होगा। मानती हूँ ग्लूटेन फ्री फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि ग्लूटेन से भरे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो मिलेट इज कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री। एल्कलाइन, अब सबको पता है दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है अल्कलाइन नेचर। तो हमें हमेशा अल्कलाइन फूड कंज्यूम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एसिडिक, एंड व्हीट एंड राइस इज फुल ऑफ एसिडिक फूड, एंड बट मिलेट्स आर अल्कलाइन। इसके बारे में, अल्कलाइन के बारे में आई विल कम इन डिटेल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। हाईली रिच इन फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स। फाइबर, प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है ये। विटामिन बी, सी, फॉलिक एसिड, नाइकिन एंड लो जीआई, ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी इसका कम होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये सारे आपके मिलेट्स के ही टर्म्स हैं, ठीक है। मिलेट्स की ही खूबियां, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, दीज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स, है ना। ये सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन में है या किताबी बातें नहीं है, ये ट्राइड और टेस्टेड चीजें हैं। अब ये मिलेट इज अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत छोटी सी आपको स्लाइड दिख रही है ना, बहुत छोटी सी स्लाइड दिख रही है, बस इस स्लाइड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर। फाइबर के फायदे सबको पता होगा, और अगर आप लोगों ने फाइबर के लिए, आप लोग अगर लेटिस खाते हो, आप लोग कुकुम्बर खाते हो, ठीक है, या बहुत सारा पानी, अगर आप डाइटिशियन से बोलोगे कि आई नीड टू रिड्यूस वेट, वो आपको एक क्रैश डाइट चार्ट बना के देगा, और उसके बाद वो आपको बोलेगा पानी बहुत पीना, ठीक है, पानी बहुत पीना। बट पानी पीने की भी तो एक लिमिट है, कितना पानी पिएंगे। फिर वो बोलेंगे कि ऐड वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें खाओ जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। जैसे आई हैव ऑल्सो डन पोस्ट प्रेगनेंसी, एक डाइटिशियन के पास गई थी जिसने अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो अब लिए थे ना, तो आई ऑल्सो रिमेम्बर कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी थी। एक डाइट चार्ट दे दिया उन्होंने, और शाम के टाइम पे उन्होंने मुझे क्या खाने को बोला, हैव अ प्लेट ऑफ कुकुम्बर, या फिर आप ग्रेन फ्री मील लो, सो पुट योर वेजिटेबल्स इन लेटिस और उसे खा जाओ, है ना। लेटिस खाओ, बहुत सारा लेटिस खाओ, क्योंकि लेटिस में कैलोरीज नहीं होती। ये अरे भाई कैसे खाएं, हाउ कैन यू रिप्लेस लेटिस विद अ रोटी, वो नहीं हो सकता ना। सो आप ये सोचो, आप भरपेट खाना खा रहे हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, और आपके बॉडी में फाइबर जा रहा है, एंड लॉट ऑफ फाइबर इज देयर इन द मिलेट्स। इतना फाइबर है, इतना फाइबर है कि आप सोच भी नहीं सकते। बट वो फाइबर कैसे जाएगा, जब आप अनपॉलिश्ड
ग्रेन खाओगे, ठीक है। सो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इट क्लीन्स आवर बॉडी। एक सिंपल सी चीज, जैसे आपकी बॉडी में ना झाड़ू का काम करता है फाइबर, अगर आपने फाइबर कम लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, आपका स्टमक क्लीन नहीं होगा, ठीक है। सो मिलेट इज फुल ऑफ फाइबर। सेकेंड बात करते हैं मिनरल्स, एवरीबडी नोज मिनरल्स इज गुड फॉर आवर बॉडी। सो अगेन मिलेट इज फुल ऑफ मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, बहुत सारे हम सप्लीमेंट्स खाते हैं स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। डॉक्टर्स भी बोलते हैं टेक वन मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन ले लो आप, सो दैट आपकी बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी एनीमिक लोग होते हैं, खून की कमी होती है ना लोगों के अंदर, विटामिन डी आजकल लोगों में कम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। सो आपके मिलेट से ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर एल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्या होता है, हम लोग ने क्या है पूरी लाइफ ना व्हीट और राइस खा के ना अपने गट को बहुत एसिडिक, बहुत हैवी बना लिया। आपको देखा होगा, आपको कभी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने रात को खा लिया व्हीट राइस, आपको फार्टिंग थोड़ी सी रहती है, थोड़ी ब्लोटिंग रहती है, यू फील हैवी, आपको अजीब सा भारी भारीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो खाना एसिडिक है। सो वी नीड टू ऐड समथिंग टू आवर डाइट विच इज अल्कलाइन इन नेचर, है ना, अल्कलाइन होना चाहिए। अब अल्कलाइन की एक मेरे को चीज याद आती है, आजकल अल्कलाइन वाटर इज वेरी ट्रेंडिंग, है ना। मलाइका अरोड़ा खान वो ब्लैक कलर का पानी लेके अपनी बॉटल में चलती है, या फिर आजकल मैंने देखा है जितने जिम वगैरह में लोग जाते हैं, दे हैव अ कुकुम्बर वाला वाटर, है ना। सो बिकॉज दे आर मेकिंग देयर वाटर अल्कलाइन, है ना, कुछ ऐसी चीजें बॉडी में डालने के लिए वी शुड बी अल्कलाइन, ठीक है। सो अल्कलाइन क्या होता है, आपके जो पीएच लेवल होता है गट में, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जो भी हम भारी खाना खाते हैं, सो वी शुड ईट समथिंग विच शुड न्यूट्रलाइज द पीएच लेवल ऑफ आवर गट, ठीक है। सो मिलेट इज फुल ऑफ अल्कलाइन, ठीक है। बट एक चीज और बता दूंगी मैं, अभी ये बाद में, अभी मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। एल्कलाइन सिर्फ वो तब होगा जब आप मिलेट को प्रॉपर सोक करोगे, प्रॉपर कुक करोगे और तब खाओगे, ठीक है। अभी ये चीज के लिए भी हम आएंगे। पिछले वेबिनार में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मुझे फीडबैक दिए थे, खुशबू आई एम ईटिंग रागी जवार फ्रॉम लास्ट 5 years बट आई एम फीलिंग ब्लोटेड, मुझे अजीब सा फील हो रहा था बिकॉज दे आर नॉट सोकिंग दैट ग्रेन, ठीक है। सो वील कम टू दैट पॉइंट, ओके। अब इसके बाद प्रोटीन एवरीबडी नोज, एक और पॉइंट इसमें है फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, इट रिलीजेस एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। अच्छा, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज फाइटोकेमिकल्स? एनीबडी वांट्स टू आंसर? आप लोग अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। यस, ओके। सो फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करता है। अब बोलेगा व्हाई वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स? काफी बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में किसी तरीके के केमिकल आए, बट ना चाहते हुए भी वो आते हैं। किस तरीके से आते हैं? फ्यू एग्जांपल्स आई विल गिव। अगर मैं बाहर जा रही हूँ ड्यू टू हाई पोल्यूशन, देयर आर फ्यू रेडिकल्स, फ्यू केमिकल्स जिसे मैं अंदर नोज के थ्रू ले रही हूँ। उन्होंने मुझसे परमिशन तो नहीं मांगी, बट आई एम इनहेरिटिंग दैट, ठीक है। सो इस तरीके के रेडिकल। दूसरी चीज, मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ, राइट, उसने मेरे सामने स्नीज कर दिया, छींक दिया उसने, सो देयर आर फ्यू रेडिकल्स विच आई एम इनहेरिटिंग इन माई बॉडी, है ना। इसी तरीके से कुछ कुछ होता है बैड रेडिकल्स, ट्रैवल कर रही हूँ तो हो रहा है। सो इन सबसे फाइट करने के लिए देयर शुड बी एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी, जो इन तरीके के हमारे जो ये इनहेरिट कर रहे हैं रेडिकल्स, इनसे फाइट करें। So there should be a phytochemical content in our diet and millet is full of phytochemicals. ठीक है, सो ये हमारी बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे विच इज कैटेगराइजेशन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स की कैटेगराइजेशन पे चलते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो मिलेट्स को मैंने इन ग्रेन्स को 3 तरीके से कैटेगराइज करा हुआ है। यू कैन सी द स्माइली फेस विद द पॉजिटिव ग्रेन्स बिकॉज these grains can reverse your disease. It's a amazing grains,
मतलब मेरे को एक बहुत ही परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है इस ग्रेन्स के लिए, बट मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू वर नॉट अवेयर ऑफ दीज ग्रेन्स। ये जो 5 नाम है, लिटिल मिलेट जिसे हिंदी में कुटकी कहते हैं, फॉक्सटेल जिसे कंगनी कहते हैं, ब्राउन टॉप जिसे हरी कंगनी कहते हैं, कोडो जिसे कोदो या कुदरा कहते हैं, बानियार जिसे सावा या समक के चावल जो हम नॉर्थ इंडिया में खाते हैं। ठीक है, सो दीज आर माई पॉजिटिव ग्रेन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड श्री धान्य। अब इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। फिर मैंने एक सेकंड कैटेगराइजेशन रखा है विच इज न्यूट्रल ग्रेन्स, जिसके बारे में हम सब अवेयर हैं, विच इज रागी, फिंगर मिलेट, बाजरा, पोल मिलेट, जवार विच इज सोरगम, एंड प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट के बारे में शायद आप लोग थोड़ा सा कम अवेयर हो। प्रोसो मिलेट आपका है ना अंग्रेजी बाजरा जैसा लगता है। पर्ल मिलेट जो होता है वो ग्रीन कलर का आपका रहता है, प्रोसो मिलेट व्हाइट कलर का होता है, बट उसका टेक्सचर बिल्कुल बाजरे जैसा होता है। सो दीज न्यूट्रल ग्रेन्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, है ना, बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन रिवर्सिंग सम डिजीज, है ना, तो इट विल नॉट वर्क, है ना। आपके गेहूं और चावल से तो बहुत अच्छे हैं ये, है ना। नेगेटिव ग्रेन्स में आई हैव पुट द राइस एंड द व्हीट। अब ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और दिमाग में आया होगा अब कि खुशबू आपने ये तो हमें बता दिया मोस्ट कॉमनली न्यूज जो न्यूट्रल मिलेट्स है, जवार, बाजरा, रागी, और भी कुछ होते हैं, है ना। ये पॉजिटिव मिलेट्स ऑल्सो कॉल्ड है श्री धान्य, इसके बारे में भी नेक्स्ट में बात करेंगे। नाम मैं आपको बता चुकी हूँ इसके। अब एक और आप चीज जो सबसे पहले लोग बोलोगे, अमरंथ, है ना, अमरंथ खुशबू हम खाते हैं, जिसे रामदाना या राजगिरा भी कहते हैं। उसके बाद कुट्टू खाते हैं जो व्रत में खाते हैं। एक बहुत ट्रेंडिंग चीज है ना, किनुआ, है ना। मार्केट में किनुआ 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 का बहुत हल्ले हैं, एवरीबडी इज सीइंग अ एक्सपेंसिव थिंग किनुआ, जो कि अच्छा खासा प्राइस होता है। खा के दे थिंक कि वी आर ईटिंग a very healthy thing. Yes, you are eating. I'm not saying that, but healthy as compared to wheat and rice. है ना, if you are comparing it with a wheat and rice, it's fine. But आप completely किनुआ तीनों मील में तो नहीं खा सकते ना, आप once in a day खा लोगे। और किनुआ is have a low GI, है ना, it easily digestible, digest हो जाता है, low GI है ना, तो it works well, ठीक है, आप खा सकते हो। But you can't compare quinoa benefits with your grain benefits, जो हमारे मिलेट्स के बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट हमारे जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं जैसे बाजरा, जवार, रागी, वो भी ज्यादा हेल्दी है एज कंपेयर टू द किनुआ। तो बट अनफॉर्चुनेटली बाजरा हमारी कंट्री में बर्ड फीड कहा जाता है ना, हम लोग बर्ड्स को खिलाते हैं, बट किनुआ हम लोग खाते हैं, जबकि बाजरा हमें खाना चाहिए, है ना, which is very very good for our health. So amaranth, buckwheat, quinoa, these are cereals, है ना, but I'll not call this as nutri cereals. ये एक तरीके का अनाज है बट नॉट अ पोषक अनाज, ठीक है। सो ये भी आप अपनी डाइट में once and 10 days 15 days just for a change or in your palate, है ना, आप इसे खा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू, ये एक मैंने ना डॉक्टर खादरवली जी जो है मिलिट मैन ऑफ द ईयर का जिन्हें खिताब दिया गया है, उनके उन्होंने जो अजम्पशन किया है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स पर 100 ग्राम्स। अब आपको ऊपर जो दिख रहे होंगे, आप लोग बाकी सारी चीजें बाद में, मतलब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लास्ट जो येलो कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ उसके ऊपर एक बार ध्यान दो। रेशियो ऑफ कार्ब्स टू फाइबर, कार्बोहाइड्रेट से फाइबर का रेशियो आप देखो एक बार। पॉजिटिव ग्रेन्स का देखो, हमारा हमेशा कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर का रेशियो कम होना चाहिए, विच इज अमेजिंग फॉर आवर बॉडी। तो आप देखो 7-6 7-6 5 इस तरीके से है। अगर न्यूट्रल ग्रेन्स का देखोगे तो 55-20 31 55-20 ये हमारा रेशियो। बट इफ यू विल सी फॉर द व्हीट एंड पैडी राइस, यू विल बी शॉक्ड। आप देख सकते हो व्हीट और पैडी राइस का क्या दिया हुआ है। सो इससे आपको पता चल रहा है कि हम लोग फाइबर कितना कम और कार्ब्स कितना सारा हम लोग ले रहे हैं अपनी बॉडी में।
ठीक है, सो यू कैन जस्ट हैव अ लिटिल लुक अबाउट इट। ओके, सो वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अभी मैंने बात करी थी श्री धान्या की, है ना, बार बार श्री धान्या, पॉजिटिव मिलेट्स, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो व्हाट इज दिस? सो श्री धान्या, श्री, श्री मतलब वेल्थ, धान्य ये जो हमारा है, धान्य मतलब हमारे ग्रेन्स, सो वेल्थ टू आर ग्रेन्स। सो ये श्री धान्य वर्ड अगेन, ये पद्म श्री डॉक्टर खादरवली जी ने नाम दिया है। हमारे मोदी जी जो हमारे, उन्होंने उसे श्री अन्न का नाम दिया है, ठीक है, वो वेल्थ अन्न के नाम से ये श्री धान्य वहां का है। सो आई जनरली फॉलो डॉक्टर खादरवली जी, है ना, उनके बहुत वीडियोस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमें नॉलेज मिलती है। एंड जो लोग ये मिलेट वर्कशॉप वाले ग्रुप में है, मैं उनके साथ ये अपने सारे जो नॉलेज है वो शेयर करती भी रहती हूँ, ठीक है। मैंने काफी बार फॉक्सटेल के बारे में इन सब के उनके वीडियोस भी शेयर करे हैं। सो अगर आप लोग उस ग्रुप में रहोगे, सो यू विल ऑल्सो गेट टू नो मोर अबाउट मिलेट्स, है ना, मिलेट्स के बारे में आप लोग को बहुत कुछ और पता चलेगा, ठीक है। सो ये श्री धान्य मैंने आपको बताया, एक छोटी सी टर्म, श्री का और धान्य का मतलब क्या होता है और किस तरीके से डिजीज रिवर्सिबल है। अब ये जो श्री धान्य है ये कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री है हमारी, हाईली रिच इन फाइबर है, प्रोटीन से भरी हुई है, लो जीआई है, मतलब बहुत सारे इसके फायदे हैं। सो अब आप लोग ये मत सोचना अरे मतलब दिस इज गुड, आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड इफ यू आर वेरी हेल्दी, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप ग्लूटेन एलर्जिक नहीं हो, आप सेलिएक नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑन अ परफेक्ट ट्रैक, आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है। बट फ्यूचर में सबके टाइम एज के साथ थिंग्स विल चेंज, और मार्केट में आजकल वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, है ना, हम जो भी खा रहे हैं कुछ भी प्योर नहीं है। सो मिलेट इज नॉट फॉर द वन जिसे कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, मिलेट इज फॉर ऑल ऑफ अस। 6 महीने के बच्चे से लेकर जब वो अपना पहला मील लेता है, 6 महीने से बच्चे से लेकर आप जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो इस वर्ल्ड में, तब तक आप मिलेट्स खा सकते हो। हमारे है ना कल्चर में लिखा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना वीक हो जाता है कि हमें सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही डाइजेस्ट होगा। तो क्या कोई ऐसा है जो 45 की एज के बाद सिर्फ खिचड़ी दलिया खाता है? हम सब कुछ खाना चाहते हैं ना। सो ये श्री धान्य जो है दिस विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे, है ना, कोई चीज की डेफिशिएंसी ना हो। एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, है ना, अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज हैं, सारे मेडिकल इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं करता, बट एक कुछ बातें हम करेंगे, है ना, कौन कौन सी ये मेडिकल इश्यूज को ये रिवर्स कर सकता है, दैट विल वर्क वेरी वेल, है ना, बहुत अच्छे से उस पर ये काम करता है। ओके, सो श्री धान्या के बारे में अब हम थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं। तो श्री धान्या जो है आपके ये सारी चीजों को, जो वंडर मिलेट्स पे जिसे कहा स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। अच्छा, आजकल क्या होता है, लोग डायबिटिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी एज में, इनफैक्ट आई हैव सीन छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ईटिंग फूड विच इज फुल ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब बॉडी में जाता है ना, उसे फ्लश आउट होने में बहुत टाइम लगता है, उसे उसे डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो एक हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज करता है, जो हमारे गट को एकदम शॉक करता है, और ये धीरे 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 करके ये शुगर वाली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सो जो ये हमारे मिलेट्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जब तक हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर गट, है ना। सो स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, सेचाइटी, ये मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत टाइम तक, क्योंकि फाइबर से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है इससे। और मैंने ये जो लोगों की क्रेविंग्स देखी है ना, मिडनाइट क्रेविंग होती है कि खुशबू हमने 8 बजे खाना खा लिया, अब हम लोग है ना 3 घंटे पहले सोने से पहले खाना खा लेते हैं। सो दैट इज गुड फॉर एवरीवन, है ना, हमें खाना भी चाहिए, बट रात को क्रेव होने लगती है, भूख लगने लगती है। सो मिलेट से मैंने देखा है ये जो क्रेविंग्स है ना, क्रेविंग्स भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है ये।
It's a standalone thing which is a source of all the nutrients. सारे nutrients को सिर्फ एक millet ही आपका पूरा कर सकता है. Ability to flush out the metabolic waste from the body on regular basis because of the highly rich in fiber content, वो आराम से आपका इसे flush out कर देता है. ठीक है. So ये सारे points. अब हमारे मैंने 5 आपको बताए थे पॉजिटिव मिलेट्स विच इज फॉक्सटेल, जिसे हम इटालियन मिलेट भी कहते हैं, विच इज गुड फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना. बहुत अच्छा. और ये सारी चीजों को क्योर करने में हेल्प करता है. नर्व्स वीकनेस, है ना, और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एलिप्सी की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, इन सबको क्योर करने में हेल्प करता है. लिटिल मिलेट जिसे हम अफ्रीकन मिलेट भी कहते हैं, कुटकी कहते हैं, ऑर्गन क्लीनिंग में आजकल फीमेल्स को पीसीओडी या ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं. ब्रेन अगर कैंसर है तो ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है कि लिटिल मिलेट 1 साल तक खाने से आपका ब्रेन कैंसर भी ठीक हो गया है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हमारे ठीक करने में हेल्प करता है. थर्ड जो कोडो मिलेट जिसे कहते हैं, ठीक है, कोडो मिलेट जो होता है क्योर्स थायराइड, पैनक्रियाज, लिवर, एनीमिया, जिन्हें खून की कमी होती है उनके लिए कोडो इज अमेजिंग, है ना. कॉन्स्टिपेशन की जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके लिए कोडो इज अमेजिंग. नेक्स्ट इज बानियाड. बानियाड के बारे में सबको पता होगा, है ना, नॉर्थ इंडियंस को स्पेशली. ये हम लोग व्रत में जो समक का चावल खाते हैं, बट इसके बारे में भी हम बात करेंगे. जो हम खाते हैं, ये देखो समक का चावल, वो एक कहते हैं ना ब्रोकन राइस की फॉर्म में मिलता है हमें. जो रिजेक्टेड राइस होता है ना, पूरे साल नहीं बिकता है, वो लोग है ना आप लोग को व्रत के टाइम पे दे देते हैं कि तब तो बिक ही जाएगा, बट दैट इज पॉलिश्ड, है ना, वो पॉलिश्ड होता है. कोई भी मिलेट जब आप मार्केट से बाय करने जाओगे, कोई भी मिलेट व्हाइट इन कलर नहीं होता, है ना, कोई मिलेट नहीं होता. एवरी मिलेट इज रस्टिक इन कलर. कोई लाइट ग्रीन रस्टिक होता है, कोई लाइट येलो रस्टिक होता है, कोई क्रीम होता है. सो किस तरीके से लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट नथिंग इज व्हाइट इन कलर. अगर वो व्हाइट है, चमकता हुआ आपका मिलेट है, इट मीन्स इट इज पॉलिश्ड, ब्रांड उसका उतरा हुआ है, वो आपको नहीं लेना है. ओके, सो मेक श्योर अबाउट इट. नेक्स्ट इज ब्राउन टॉप मिलेट जिसे हरी कंगनी भी कहा जाता है. इसे अमेरिकन मिलेट, ये अमेरिका में बहुत होता है मिलेट. देखने में आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो हल्का लाइट ग्रीन कलर का होता है, विच इज वेरी गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. जो लोग एथलीट है या जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, उनके लिए ब्राउन टॉप मिलेट इज अमेजिंग. नेक्स्ट इज प्रोसो मिलेट. मैंने बताया था अंग्रेजी बाजरा, ये अमेरिका में बहुत खाया जाता है. ठीक है, एंटी कैंसर, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है. और सारे मिलेट्स में हम जो बात कर रहे हैं, 9 मिलेट्स की बात कर रहे हैं, 5 पॉजिटिव ग्रेन्स एंड 4 न्यूट्रल मिलेट्स. 9 मिलेट्स में हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट प्रोसो मिलेट का होता है. तो जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, इतना प्रोटीन खाना है, प्रोसो मिलेट की एक डाइट ले लो बस दिन में, प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल, है ना. एक कटोरी प्रोसो मिलेट का आपने राइस खा लिया, दलिया खा लिया, किसी भी फॉर्म में आपने खा लिया, आपका पूरे दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट एंड अ टेस्टी थिंग यू आर ईटिंग. नेक्स्ट इज योर रागी. अगेन, रागी जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, स्पेशली बच्चों के लिए, रागी हैज अ वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एज कंपेयर टू ऑल द मिलेट्स. तो बच्चों को रागी जरूर देना चाहिए. आप लोगों में भी किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, प्लीज हैव रागी इन योर डाइट, है ना. रागी से अब हम क्लास में रागी, मैं ये भी कहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स, जो नॉर्मल मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा कम लेने चाहिए. बट अब हमें मिल्क तो चाहिए ना, कर्ड तो चाहिए, छाछ तो पीना है, बटर मिल्क तो लेना है. सो मैं क्लास में रागी ग्रेन से हाउ टू इजिली मेक अ मिल्क कर्ड, किस तरीके से हम सारी चीजें बना सकते हैं, एंड दैट टू अ वेरी वेरी टेस्टी थिंग्स, वो भी हम बताते हैं. सो रागी मिलेट इज गुड इन कैल्शियम. उसके बाद जवार. जवार सबको पता है, जवार भी हमें खाना चाहिए. इट लुक्स लाइक अ पर्ल, साबूदाना जैसा देखने में लगता है. एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, बहुत टाइम तक आपको फुल करके रखता है, और वेट लॉस में भी आपके जवार बहुत हेल्प करता है. बाजरा सबको पता है, विंटर्स में बाजरा जो खाता है दैट इज गुड.
फॉर आवर बॉडी, डिटॉक्सिफाई करता है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो ये सारे मिलेट्स जो 9 तरीके के मिलेट्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। वी नीड टू फिनिश दिस वेबिनार एंड एक रेसिपी भी, मैं एक रेसिपी भी मिलेट्स की प्ले करूंगी अभी, ठीक है, आई विल टीच यू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो इसलिए वी नीड टू बी लिटिल क्विक, बट आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप ऑन द चैट बॉक्स, वील आंसर, है ना, हम आंसर करेंगे और एंड में वील टेक अ क्वेश्चंस। ओके, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जब आप मिलेट खरीदने जाओगे ना, बहुत कुछ मिलेगा मिलेट, है ना, बट आपको क्या खरीदना है और किस तरीके से खरीदना है वो आपको ध्यान रखना है। सो मिलेट जो मार्केट में विथ हस्क, है ना, छिलके के ऊपर जो कहते हैं ना, ऊपर आपको मिलेगा जो हम जनरली बर्ड्स वगैरह को डालते हैं, उसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है। एक होता है अनपॉलिश्ड मिलेट, पॉलिश्ड मिलेट, पार बॉइल्ड मिलेट भी मिलता है आजकल, आधा पका हुआ मिलेट भी मिलता है आपको। मिलेट की सूजी मिलेगी, रवा मिलेगा, आटा मिलेगा, फ्लेक्स, पोहा, पास्ता, नूडल्स, बहुत कुछ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आपको मिलेगा। बट आपको सिर्फ एक चीज मार्केट से खरीदनी है, मिलेट के ग्रेन्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स जो बैकग्राउंड में बने हुए हैं ना, एंड आप अगर इन्हें ध्यान से देखोगे ना, इन सब में एक छोटी छोटी सी आंख बनी हुई है, एक एक छोटा छोटा डॉट बना हुआ है, एक ब्लैक डॉट दिया हुआ है, ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को आप देखो, छोटा सा डॉट दिया हुआ है, दैट डॉट इज प्रूविंग कि ये आपका अनपॉलिश्ड मिलेट है। अगर ये डॉट ना हो और आपका बिल्कुल एक चिकना सफेद दाना होगा, इट मीन्स दैट इज पॉलिश्ड। तो जब भी आप मिलेट खरीदने मार्केट से जाओगे, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव ग्रेन्स हो या न्यूट्रल ग्रेन्स हो, कोई भी, आपको ये देख के लेना है कि उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बनाओ, विच इज अ साइन ऑफ योर अनपॉलिश्ड मिलेट, ठीक है। सो आगे चलते हैं, प्रोसो को प्रोसो ही बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी प्रोसो बोलते हैं। somebody is asked कि प्रोसो को क्या बोलते हैं, प्रोसो को हिंदी में भी प्रोसो मिलेट ही बोलते हैं। सो अब जब हम मिलेट्स प्रोसो बनाते मिलेट हैं शायद तो हमने हमें, कभी, हेलो, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, ये प्रोसो हाँ जी मिलेट मतलब शायद हमने रेगुलर में, जैसे व्रत में हम कुट्टू का खाते हैं, सामा चावल का खाते हैं, बट प्रोसो मिलेट मैंने ऐसे सुना नहीं है मतलब। हाँ हाँ, प्रोसो उसमें मिलेट मैंने बताया ना, ये इंडिया के बाहर का मिलेट है, बट अभी पिछले 5 साल से जब से किनुआ इन हुआ है ना, तब से हाँ ये जी, प्रोसो मिलेट भी बहुत इन है। सो या प्रोसो इनफैक्ट इज मेरा नेक्स्ट हाईली, क्वेश्चन किनुआ के लिए ही था, तो किनुआ एक्चुअली इसमें मिलेट्स कैटेगरी में जाता है कि कुछ और है? नहीं है। आपने लेट ज्वाइन किया है मैम? हाँ एक्चुअली मेरा एक कॉल आ गया था जब हाँ, मीटिंग तो चालू मैंने हुआ। ये शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है, किनुआ इज नॉट आवर मिलेट। किनुआ, बकवीट और अमरंथ, ये तीनों हमारे मिलेट्स नहीं कहलाते हैं। मिलेट्स ओके, हमारे 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल, कोडो, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड एंड कौन सा रह गया हमारा, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल मिलेट। ये 5 हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं एंड 4 न्यूट्रल मिलेट्स हैं, दैट इज जवार, बाजरा, रागी एंड प्रोसो, ठीक है। ओके, 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 सो हमें क्या क्या ध्यान रखना है जब हम मिलेट्स के साथ कुक करेंगे, ये है ना, पूरी वेबिनार का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है, जो बहुत लोग गलती करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं ना, रिसर्च के बाद, बहुत सारी ट्राइंग के बाद, बहुत सारी स्टडीज के बाद मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ, जिसकी वजह से जो मैंने गलतियां करी बनाते समय, यूट्यूब से देखते समय, या लोगों की बात सुन सुन के मैंने मिलेट्स पे मूव करा, और कितनी मुझे और मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हुई उस वजह से। आई डोंट वांट यू टू गो विद दैट, है ना। सो यू शुड कुक मिलेट विद अ प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक से आपको कुक करना है। उसके लिए नेवर मिक्स मैच योर मिलेट। मिक्स मैच मतलब हमें कभी भी पॉजिटिव मिलेट्स को कंबाइन नहीं करना। एक जो सबसे खराब चीज दुनिया में आई है वो है मल्टीग्रेन आटा, है ना। मल्टीग्रेन आटा जब से हम लोगों की लाइफ में आया है ना, तब से बीमारियां शुरू हो गई हैं। मल्टीग्रेन में हमें क्या लगता है, जवार, बाजरा, रागी, गेहूं, जो भी चने का आटा, सबको कंबाइन करा, 2 रोटी खा ली, अरे भाई हमने तो सब कुछ खा लिया, ठीक है। अब क्या है, सारे ग्रेन्स का डाइजेशन टाइम अलग है,
सारे ग्रेन्स जो अलग अलग ग्रेन्स हैं, कोई मेरे लिवर पे काम कर रहा है, कोई मेरे ब्रेन पे काम कर रहा है, कोई मेरे गट पे काम कर रहा है, तो आपने उसे कंफ्यूज कर दिया अपनी बॉडी को कि मैं क्या करूं, है ना, मैं अंदर क्या करूं। सो वो कुछ नहीं कर रहा, फिर इट्स अ वेस्ट मटेरियल फॉर यू। एक तो डाइजेस्ट हो गया पहले, एक को टाइम लग रहा है। सो दिस मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट इज अ डिजास्टर। नेवर गो विथ अ मल्टीग्रेन्स एनीथिंग। ये मैं बात कर रही हूँ, आपके घर में अगर मल्टीग्रेन आटा भी है, खत्म करो, कभी लाइफ में मल्टीग्रेन आटा मत लेके आना। अगर घर में अगर मिलेट्स पे मूव भी नहीं कर रहे हो, तो भी अगर गेहूं की रोटी खा रहे हो तो गेहूं की रोटी खाओ, चने की रोटी खा रहे हो चने की रोटी खाओ, जवार खा रहे हो जवार, बाजरे की रोटी खा रहे हो बाजरे। ये मिक्सिंग जो है ना, दैट क्रिएट्स अ ब्लंडर टू योर बॉडी, राइट। और खासकर अगर आप पॉजिटिव मिलेट्स के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, देन नेवर मिक्स मैच योर ग्रेन्स। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर स्टमक, बहुत प्रॉब्लम आपका। सो हमेशा आपको याद रखना है, अगर फॉक्सटेल की रोटी बना रहे हो, फॉक्सटेल का राइस बना रहे हो, फॉक्सटेल का दलिया बना रहे हो, फॉक्सटेल पे ही खाना है, उसके साथ आपको मिक्स नहीं करना है। न्यूट्रल मिलेट में आप थोड़ा सा मिक्स अगर करना चाहो, जस्ट टू सेटिस्फाई योर पैलेट। अगर आपको नहीं सिर्फ रागी की रोटी अच्छी लग रही है, तो आपने उसमें शुरू में थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दिया, है ना, इस तरीके से आपने कर दिया, तो शुरू में इट विल वर्क, बट स्लोली स्टेडली मूव टू वन ग्रेन ओनली, वन ग्रेन एट अ टाइम। कोई भी चीज बनाओ, एक ही ग्रेन को यूज करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, first understand your health condition and then you should start your millet journey, right। तो अब सबसे पहले ये मिलेट है ना, मैंने बताया कि ये एक वंडरफुल ग्रेन है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इंजेक्शन का काम करेगा कि आपने 4 दिन एक मिलेट खाया और 5वें दिन आप ये सोचोगे अरे कुछ हो ही नहीं रहा बॉडी में, कुछ हो ही नहीं रहा। सो आपको, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी डाइजेशन सिस्टम अलग होता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड आफ्टर ईटिंग मिलेट कि आप कैसे, आपकी बॉडी पे वो वर्क कर रही है, असर कर रही है, तब आप धीरे धीरे शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जब हमने मिलेट वर्कशॉप ली थी, तो फर्स्ट जो हमारी बेसिक्स की मिलेट वर्कशॉप थी, एकता इज नॉट देयर आई थिंक, सो शी इज माई वेरी गुड स्टूडेंट, जो जो बाहर रहती है, इंडिया के बाहर, आई थिंक यूएस में है। सो शी इज अ साउथ इंडियन, शी स्टार्टेड टेकिंग मिलेट्स, उन्होंने मिलेट्स क्लास करने के बाद शी स्टार्टेड डूइंग दैट। सो मैं स्टूडेंट को ये हमेशा बोलती हूँ कि पहले एक मिलेट को 1 हफ्ते तक खाओ, ठीक है, और एक ही मील खाओ, एक साथ 3 मील नहीं खानी है आपको, एक मील खाओ, फिर अपनी बॉडी में चेंजेस ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपको क्या वो बॉडी में, आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आपको अच्छा फीलिंग लग रहा है, आपको कैसा हो, उसके बाद मूव करो सेकंड मिलेट पे। आपको सडनली मिलेट्स पे कंप्लीटली स्विच नहीं करना है, आप अपने बॉडी को एकदम शॉक में नहीं डाल सकते हो। जिंदगी भर हमने गेहूं और चावल खाया है, एकदम शॉक लग जाएगा अगर आप तीनों मील्स मिलेट्स की शुरू कर दोगे, या एक साथ एकदम मिलेट्स ले आपको धीरे 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 आपकी बॉडी को यूज टू कराना है मिलेट्स के लिए। सो पहला 1 मिनट खाओगे 3 4 5 दिन, जब वो आपको लगेगा यस नाउ इट सेटल डाउन, नाउ मूव टू द सेकंड। तो मैं जो एकता की बताती हूँ, उन्होंने जब शी स्टार्टेड टेकिंग द ब्राउन टॉप मिलेट, शी टुक सेकंड मिलेट ब्राउन टॉप मिलेट, उनको बहुत सीवियर वाला मतलब उनको सेकंड डे ही बहुत ज्यादा लूज मोशंस लग गए थे, है ना। शी सेड कि खुशबू इट्स अनस्टॉपेबल, है ना। तो ये अब क्या है, उन्हें फिर बताया गया कि किस तरीके से आपको ब्राउन टॉप खाना है। व्हेन यू आर ईटिंग ब्राउन टॉप, हैव छाछ विद दैट, बटर मिल्क लो साथ में, दही थोड़ा सा बनाना लो साथ में, जिससे आपकी बॉडी को, अब आपकी बॉडी में देयर इज सम डेफिशिएंसी, जो ब्राउन टॉप मिलेट आपकी बॉडी पे जाके एकदम हैंडल ही नहीं कर पाया वो, बट नाउ शी इज ईटिंग ब्राउन टॉप। फिर 2 डेज जो हमारा प्रोटो होता है, 2 डेज 1 मिलेट, पॉजिटिव मिलेट्स का प्रोटो रहता है, she is doing that, and उन्हें comfortably she is eating all the millets, but she is on a positive millets only, वो सिर्फ 5 positive millets ही खा रही है, because she need to reverse some diseases, है ना, उनको कुछ skin problems है या कुछ diseases है, she wants to reverse that, so she is on a positive millets। but आप लोग कोई भी मिलेट खाओ, either positive neutral millets, you need to see the changes in your body, then move to the next millet।
ओके, सो अगेन जो थर्ड पॉइंट है, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर डिलेज हीलिंग एसिडिटी ब्लोटिंग। वही अगर आप अलग अलग मिलेट्स को मिक्स करोगे तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा वो बॉडी के किस ऑर्गन पे काम कर रही है। तो हो सकता है मिलेट्स ऐसे करने के बाद आपको एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, आपको चक्कर थोड़ा सा आए, हेडेक हो, बट वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। एंड ट्रस्टिंग टू मच विद प्रोसेस फूड, अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है ना। जैसे मेरी फैमिली में माय सिस्टर इज देयर, माय फ्रेंड्स आर देयर, है ना, देयर आर फ्यू 1 or 2 फ्रेंड्स आर देयर जो हंस भी रहे होंगे ये वाला पॉइंट पढ़ के। उन्होंने क्या किया, मिलेट रोटी बनाई, खुशबू बिल्कुल मिलेट पे आ गए हैं, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है, मिलेट पे आ गए हैं। बट बच्चे तो नहीं खाया, बच्चों ने तो वो मिलेट के साथ उसने लौकी की सब्जी बनाई, मिलेट की रोटी के साथ नहीं। सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग व्हाट दे डिड, मार्केट का मेयो का पैकेट लिया है, मिलेट की रोटी पे ढेर सारा वो चिपोतले मेयो शेजवान सॉस लगा के और रोल बना के, पनीर ग्रेट करके रोल बना के उन्हें दे दिया। सो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने बहुत हेल्दी खिलाया है। बट एक तरफ तो आपने मिलेट की रोटी खिलाई, बट एक तरफ तो आपने भरपूर उसके अंदर फैट कितना होता है, कितनी सारी केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं मार्केट वाले मेयो और सॉसेस में, आपने वो भी खिला दिया। सो डोंट डू दैट, ठीक है। आपने पिज्जा तो बनाया, अभी हमारी रस्टिक पिज्जा वर्कशॉप हुई थी मिलेट्स की, पिज्जा तो बनाया, मैंने उसमें पिज्जा सॉस भी बनाना सिखाई है, वीगन चीज सॉस भी बनाना सिखाई है, इनफैक्ट मैंने मोज़रेला चीज भी हमने घर पे ही बनाया है, हमने कुछ भी मार्केट से नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजें फुल ऑफ केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। आपने बना तो दिया ग्लूटेन फ्री, आपने मिलेट्स पिज्जा बना दिया, बट आपने वो मार्केट वाली पिज्जा सॉस डाल दी, मार्केट वाली चीज सॉस डाल दी, तो फिर जो हमारे पूरी तरीके से उसका यूज है ना, वो तो नहीं आया। सो इसलिए डोंट ट्रस्ट टू मच ऑन प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, ट्राई टू मेक इट एट होम। और इन सबके हम है ना शेल्फ लाइफ भी बताते हैं, मतलब ये भी नहीं है कि मैं आज पिज्जा खा रही हूँ 3 दिन बाद पिज्जा खा रही हूँ तो मेरे को फिर वो 1 घंटे का काम करना है। यू कैन मेक योर सॉस, यू कैन प्रिजर्व इट इन योर फ्रीजर विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, आराम से 1.5-2 महीने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में डिटेल्स में बात करते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स कभी भी बिना भिगाए नहीं खाए जाते। मिलेट्स में फाइबर कंटेंट इतना हाई होता है, इतना हाई होता है, अगर आप उसे नहीं भिगोगे आपके स्टमक को बहुत प्रॉब्लम देगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम देगा। सो एटलीस्ट 5 घंटे, आप 8 घंटे मैक्सिमम इसे भिगो सकते हो, मिनिमम 5 घंटे आपको इन मिलेट्स को सोक करना है, ऑल द 9 मिलेट्स, ऑल द 9 मिलेट्स। यू नीड टू फर्स्ट सोक इट एंड देन यू नीड टू कुक इट। मॉर्निंग में जो आप सोक करोगे वो आप बनाओगे लंच और डिनर के लिए, जो आप रात को सोक करोगे वो बनाओगे आप मॉर्निंग में। आपको मिलेट्स पे जब आप आओगे ना, आप, मिलेट्स इज नॉट अबाउट टीचिंग द रेसिपीज, मिलेट इज ब्रिंगिंग अ कहते हैं ना एक रूटीन इन योर लाइफ। आप है ना बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करोगे। आपको पता है अभी शुरू में हो सकता है 1 हफ्ता आपको प्रॉब्लम हो, अरे यार रोज भिगाना पड़ता है, बट स्लोली स्टडीली आदत पड़ जाएगी। रात को जब एक बार किचन में जाओगे यू विल प्लान कल मॉर्निंग में क्या करना है, यू विल सोक योर मिलेट्स। मॉर्निंग में जब करोगे, मॉर्निंग में मिलेट कुक हो गया, यू विल सोक द मिलेट रात के लिए। सो एक प्री प्लानिंग आपको करनी पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग विथ मिलेट्स, है ना। जैसे छोले राजमा भिगोना इज जरूरी, वैसे मिलेट्स को भिगाना भी बहुत जरूरी है, ठीक। अब एक और चीज, पोर्शन कंट्रोल, ठीक है, अलाउ योर बॉडी टू डिसाइड, है ना, कि आपको कितना खाना है। अब जब ये शुरू में मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात भी बताई थी कि 1 फिस्ट, है ना, 1 फिस्ट आपकी मतलब 1 मुट्ठी आपका मिलेट आपके लिए बहुत है पूरे दिन के लिए, ठीक है। 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी में कहाँ से पेट भरेगा, बट जब उन्होंने खाना शुरू करा तो इट वर्क्स। अगर आप खा रहे हो 2 कटोरी चावल, अगर आप लंच में ले रहे हो तो आप 1 कटोरी मिलेट से आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो आपका पोर्शन कंट्रोल भी हो गया, प्लस इट इज फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको फिलिंग, आपका अपना पेट भर जाएगा, आप खा ही नहीं पाओगे। अगर आप 3 रोटी खाते हो लंच में, आप 1-1.5 रोटी के बाद आपका पेट भर जाएगा अगर आप मिलेट के साथ करोगे।
आई एम नॉट सेइंग कि आपको भूखा रहना है, आपको भूखा नहीं रहना, आप खा ही नहीं पाओगे। इट्स हैवी है ना, इट्स फुल ऑफ फाइबर, सो ये आपको लंबे टाइम के लिए फिल कर देता है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे अब मतलब ये फिस्ट वाली चीज तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। जैसे मेरे घर में मी, माय हस्बैंड एंड बोथ किड्स, सो मैं टोटल सबके बराबर, माय हस्बैंड टेक लिटिल मोर देन 1 फिस्ट, सो सबके हिसाब से मैं 4.5 फिस्ट है ना, मतलब अपनी 4.5 मुट्ठी के हिसाब से सुबह ग्रेन भिगोती हूँ अगर रात को बनाना है, और रात को ग्रेन भिगोती हूँ सुबह बनाना है। ठीक है, सो ये मेरे घर का रेशियो है, आप धीरे धीरे करके आपको अपने घर का पता चल जाएगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग करते हैं, थिंकिंग एवरीथिंग ग्लूटेन फ्री इज हेल्दी, राइट? जैसे अभी बात करी किनुआ, अनपॉलिश्ड राइस, ग्लूटेन फ्री चिप्स, ग्लूटेन फ्री नूडल्स, ब्राउन राइस, रेड राइस, ऐसा नहीं होता है। ग्लूटेन फ्री सब कुछ हेल्दी नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें ग्लूटेन नहीं है, बट उसमें और बहुत सारी चीजें हैं विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। आप कभी ग्लूटेन फ्री के पीछे पैकेट में है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स देखना, उसमें कितनी सारी चीजें लिखी होंगी विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो डोंट ट्रस्ट ग्लूटेन फ्री थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट, मोनोटोनस वे ऑफ कुकिंग, मोनोटोनस डाइट, वर्स्ट इज मोनोटोनस मिलेट। हम तो भाई खुश हैं अपने रागी जवार बाजरे में, हमें क्यों खाना है पॉजिटिव मिलेट? मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कौन इतनी मेहनत करेगा, रात को भिगाएगा सुबह खाएगा? हम तो अपने गेहूं चावल से खुश हैं। ठीक है, अरे रागी की तो रोटी बनती है, तुम कैसे रागी का उपमा क्यों बना रहे हो? रागी का उपमा सुना है कभी? These are the questions I got from my family members, from my students, कि खुशबू रागी का उपमा, क्या रागी का उपमा खाया जाता है कोई? ठीक है, सो हमेशा दिमाग में उस चीज से बाहर आओ कि जो हमने बचपन में जवार और बाजरे की तो रोटी ही खाई है, और कुछ बन ही नहीं सकता। दुनिया की हर चीज बन सकती है, और क्या क्या बन सकता है ये अभी लास्ट स्लाइड्स पे हम आएंगे। चाहे छोले भटूरे भटूरा हो, या समोसा हो, या कचौड़ी हो, या आपका पिज्जा हो, या पास्ता हो, कुछ भी बाजार से नहीं लाना, सब कुछ आपके इन मिलेट से बनेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, है ना? सो अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और सब कुछ बनाएंगे हम, क्योंकि लाइफ हमारी सिर्फ और सिर्फ रोटी चावल दाल पे नहीं निकलेगी, है ना? हमें सब कुछ खाना है, सुशी भी खाना है हमें, तो मतलब हमें क्या चीज है जो नहीं, हमें दही बड़ा भी खाना है, हमें समोसा भी खाना है, सब कुछ खाना है, बट थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़े टेस्ट बड को बोलेंगे कि मतलब मार्केट वाले समोसे से थोड़ा सा तुम पीछे आओ, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, एंड देखना वी कैन क्रिएट एवरीथिंग विद दीज रेसिपीज। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बात मैं अभी बताऊंगी अगली बार से, है ना? जैसे पहले होता था ना, 5 किलो गेहूं का आटा घर में आ गया, सबसे पहले वो 5 किलो गेहूं के आटे की आदत बिल्कुल खत्म करो आप। ठीक है, अगर आप लोग मिलेट जर्नी या कोई भी हेल्दी जर्नी शुरू कर रहे हो, सो डोंट ट्रस्ट ऑन योर व्हीट बिल्कुल भी। आप लोग अब 1 किलो गेहूं का आटा लेके आओगे, जो एक डिब्बे में रखोगे, जो कभी गेस्ट आ रहे हैं, या कभी कोई रेसिपी है जो आपसे बिल्कुल नहीं बन पा रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो यू जस्ट ऐड जरा सा 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा एंड इट विल वर्क। सो अब आज से 1 किलो गेहूं का आटे का पैकेट आएगा, और 2-2 किलो आएंगे सारे मिलेट के ग्रेन्स, अगर आप लोग मिलेट जर्नी मेरे साथ शुरू कर रहे हो तो। ये एक तरीके की है ना, थेरेपी है, जब आप स्टार्ट करते हो ना, इट एक्चुअली कंट्रोल्स योर माइंड, योर बॉडी, सारी चीजों पे एक कंट्रोल रखना भी ये मिलेट्स आपको सिखाता है। सो एक और ये कोई क्रैश डाइट कोर्स नहीं है कि आपने 6 महीने कर लिया, साल भर कर लिया, कोई डिजीज है रिवर्स कर ली, फिर बैक टू वर्क। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, और ये आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी आप इस चीज के लिए अवेयर कर रहे हो। ये देखो, एक आप हेल्दी जनरेशन्स क्रिएट कर रहे हो, आपके घर में जैसी हेल्दी ईटिंग रहेगी आगे भी वैसी रहेगी, एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, है ना? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, डू यू क्लीन योर वेजीज एंड फ्रूट्स टू? ये करना जरूरी है, सबको पता है, आजकल मार्केट में कलर चढ़ा हुआ, केमिकल्स चढ़ा हुआ आता है,
तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। टैमरिंड वाटर से करो, लेमन वाटर से करो, नमक वाले पानी से करो, या पानी के अंदर बेकिंग सोडा डाल दो। ठीक है। एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का आता है जब हम मिलेट जर्नी शुरू करते हैं, खुशबू विच ऑयल शुड वी यूज, तो ये एक किंग ऑफ कंफ्यूजन है। सो डीप फ्राइंग के लिए एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप ले सकते हो, जो आपके रीजन साउथ में लोग कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, यूज दैट। हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, यूज मस्टर्ड ऑयल। तो जो भी आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करे, जो आपको घर में पसंद है, दैट यू कैन यूज, बट टेक अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। सो यू कैन टेक सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना, ये सारी ऑयल आप ले सकते हो फ्राइंग के लिए। दूसरी चीज मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, जब आप डीप फ्राइंग करते हैं ना, हमेशा चुटकी भर हल्दी डाल दो। ठीक है। सो उससे क्या होता है कि आपका एक तो फ्राइंग वाली जो स्मेल एक जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह की होती है वो बैठ जाती है। दूसरी चीज थोड़ा ऑयल है ना, जैसे हम कहते हैं ना डीप फ्राइंग अगेन एंड अगेन हमें नहीं करना चाहिए, तो आप एक बार और चाहो तो कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। तो पिंच ऑफ हल्दी यू नीड टू ऐड इन दैट। लेफ्ट ओवर ऑयल आफ्टर डीप फ्राइंग, हाँ, मतलब जब ऑयल फ्राई हो जाता है, कोल्ड प्रेस तो एक्सपेंसिव ऑयल होता है, हम अच्छा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग घर में जनरली रिफाइंड ऑयल को करते हैं, एक बार रिफाइंड ऑयल में चीजें फ्राई कर ली फिर उठा के मेड को दे देते हैं। वी कांट डू इट विद द आर गुड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो क्या करो, एक बार फ्राई कर दिया उसे अपने पॉट में फिल करके रख लो, एंड यूज इट इन योर रोटी, राइस, अपने नाश्ते में, डोसा, उपमा, जो भी आप बना रहे हो उसमें जस्ट यूज इट। उसे डीप फ्राइंग मत करो। बहुत पुराना अगर आपका ऑयल है ना, उसे कभी कभी आपको धूप दिखाते रहनी चाहिए, सो दैट आपका ऑयल खराब ना हो। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, मिलेट्स जो है ना, क्योंकि उसमें फाइबर न्यूट्रिशन होता है, मिलेट में कीड़ा भी बहुत जल्दी लगता है। तो हमसे ज्यादा होशियार है ना आजकल कीड़े होते हैं, उन्हें पता है फाइबर कहाँ ज्यादा है, वो सबसे पहले वहीं जाके लगता है। ओके। सो कभी भी मिलेट को, जैसे हम चावल को एक एक साल के लिए स्टोर करते हैं ना, कभी भी मिलेट्स को बहुत लंबे टाइम के लिए आपको स्टोर नहीं करना है। ठीक है। सो मिलेट को जब आप लेके आओगे, अगर आप बाहर रख रहे हो तो 1 महीना, और अगर आपका ज्यादा आ गया है तो कीप इट इन द फ्रिज, वरना आपका मिलेट में कीड़े लग सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है। सो शेल्फ लाइफ पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, शेल्फ लाइफ ब्रांडेड, लोकल फार्मर्स। तो मतलब ये पॉलिश्ड नहीं लेना है, ब्रांडेड नहीं लेना, अगर अनपॉलिश्ड है, लोकल फार्मर से ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 2-3 महीने से 2-3 साल तक आप रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपको। अगर रखना है तो यू नीड टू कीप इट इन द फ्रिज, आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है उसे। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बार बार डिब्बा खुलने से मॉइस्चर आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, या आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे ठंड बहुत है या ह्यूमिड बहुत है, सो थोड़ा थोड़ा उसे धूप दिखाते रहोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर योर मिलेट्स। ठीक है। ओके। सो अब मैं एक रेसिपी प्ले कर रही हूँ जो आप लोग के लिए थोड़ा सा आपको एक आइडिया देगा हाउ मिलेट लुक्स, किस तरीके से मिलेट होते हैं। ठीक है। सो ये आपको बताएगा। सो आई एम प्लेइंग दैट रेसिपी, प्लीज go through this recipe and then we will be back. After this recipe we'll come back with few more slides, 3-4 slides हैं, और उसके बाद we'll take the questions. So now please see the video. So today we are going to make a very healthy millet pancakes. ये पैनकेक्स मैं थोड़े से स्वीट वर्जन में बना रही हूँ, बट मैं आपको इसका सेवरी वर्जन भी बताऊँगी। सो ये फॉक्सटेल मिलेट है। ये फॉक्सटेल मिलेट को मैंने 6 से 7 घंटे पहले सोक करके रखा है। इंस्टेड ऑफ फॉक्सटेल मिलेट आप कोई भी मिलेट ले सकते हो, कोई भी सिरिधान्य ले सकते हो। प्रोसीजर विल बी द सेम। सो अब एक मिक्सर के जार में डाल के आई एम गोइंग टू ग्राइंड दिस। अभी वाटर कंटेंट अभी नहीं लेंगे, अभी सिर्फ ये मैं फॉक्सटेल मिलेट इसमें डाल रही हूँ। सो ये मैंने मिलेट्स डाल लिए हैं। इसका पानी आपको डिस्कार्ड नहीं करना है। मुझे बैटर की कंसिस्टेंसी के लिए जितना भी पानी लगेगा वो पानी मैं धीरे धीरे करके ऐड करती जाऊंगी। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ टू अ वेरी फाइन पेस्ट। सो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है अपना फॉक्सटेल मिलेट जो सोक करके रखा हुआ था। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये कोर्सली ग्राइंडेड है, इट्स कोर्सली ग्राइंडेड। मुझे एकदम इसे फाइन ग्राइंड करना है।
बट बिफोर ग्राइंडिंग मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी टू इन्हांस इट्स फ्लेवर, एक क्रीमी टेक्सचर के लिए। सो ये मैंने 1 कप फॉक्सटेल मिलेट लिया था, जिसके अंदर मैं ये आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। ये एक क्रीमीनेस देगा। अगर आपको डेसिकेटेड कोकोनट नहीं डालना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप इसके अंदर सोक्ड ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड कैश्यूज, यू कैन ऐड आलमंड्स। दिस इज ओनली टू प्रोवाइड अ क्रीमीनेस टेक्सचर। उसके बाद मैं इसके अंदर पाम जैगरी डाल रही हूँ। दिस इज जस्ट 1.5 टेबलस्पून पाम जैगरी। हम ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो पैनकेक्स चिपकेंगे हमारे। ओके, सो हल्का सा स्वीट टेक्सचर के लिए मैं इसके अंदर ये सो अब पाम जैगरी के बाद वी आर गोइंग टू ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। ये सॉल्ट डालने से आपके पैनकेक्स नमकीन नहीं होंगे, बट किसी भी मीठी चीज़ में आप थोड़ा सा नमक डालते हो तो वो उसके फ्लेवर को और इन्हांस करते हैं। सो नाउ अगेन वी आर ग्राइंडेड टू अ वेरी फाइन पेस्ट। सो ये हमारा ग्राइंड हो गया है एकदम, हमें बिल्कुल फाइन टेक्सचर इसका चाहिए। ठीक है, ये वाटर मैंने अभी भी रखा हुआ है जिसमें मिलेट सोक करे थे। मैं कंसिस्टेंसी देखूंगी तब ऐड करूंगी। सो नाउ आई विल ट्रांसफर दिस इनटू अ बोल। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। चेक कैसे करना है? इट शुड बी लाइक योर चीला बैटर, जैसे हम चीले बनाते हैं, डोसे बनाते हैं, उस तरीके का बैटर। सो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आई डोंट नीड टू ऐड दिस वाटर। सो ये वाटर मैं अपने घर में किसी भी रेसिपी में यूज़ करूँगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड इट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पैनकेक्स, बट before making pancakes we need to add a pinch of baking powder in this recipe. Okay, just a pinch of baking powder मैं add कर रही हूँ। This is just before making your pancakes. Give it a mix. It will make your pancakes very soft, very fluffy, exactly like the market ones. बच्चों को खिलाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मिलेट के pancakes बनाए हैं। बैटर साइड में रखते हैं। मीनवाइल मैं अपना इंडक्शन पे अपना पैन ऑन करने के लिए ऑन करती हूँ इसे, और थोड़ा सा इसे हीट करूँगी। सो ये पैन मेरा हीट हो गया है। बहुत थोड़ा सा ये मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ घी। आप इसकी जगह चाहो तो कोई भी हेल्दी ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट इसे मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है, नॉट हाई नॉट लो। अब मैं 1 dollop ऑफ बैटर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे स्प्रेड कर रही हूँ। एंड इट विल हार्डली टेक अ मिनट टू कुक। जस्ट ऐड अ ड्रॉप ऑफ घी ऑन टॉप एंड कवर इट। ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ, बट ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कोई भी स्वीट डेजर्ट्स में अगर आप चाहते नहीं हो घी यूज़ करना, देन कोकोनट ऑयल विल ऑल्सो टेस्ट गुड। आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्लेम मीडियम है। इंडक्शन पे थोड़ा सा हमें पैन को घुमाना पड़ता है क्योंकि हीट सेंटर में एक ही पॉइंट पे लगती है। अगर आप ये काम गैस पे कर रहे हो देन ईजिली आपका 1 मिनट के अंदर एक पैनकेक रेडी हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर 30 seconds एंड देन वी आर गोइंग टू फ्लिप इट। सो इस तरीके से देखिए ये टेक्सचर आपका आ गया, बबल्स आ गए। It means it is done from one side, and now we are going to flip it. You have seen just 1 drop of घी हमने उस तरफ लगाया और दूसरी तरफ भी, and see the beautiful color. This golden color has come. कोई कह सकता है कि ये हमने मिलेट के पैनकेक्स बनाए हैं जिसमें कोई मैदा नहीं है, कोई आटा नहीं है, एंड कोई टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। जस्ट प्रेस इट, कुक इट लिटिल बिट। जैसे मैंने ये स्वीट वर्जन में बनाया है, एग्जैक्टली सेम वेज आप इसे नमकीन में भी बना सकते हो। ऐड स्पाइसेस, आप इसके अंदर अपनी पसंद के कोई भी मसाले डाल सकते हो और आप इसे बना सकते हो। सो दिस इज़ डन। थोड़ा सा और इस तरफ से कुक करेंगे। सो मिलेट्स को हमेशा थोड़े से जेंटली हमें हैंडल करना होता है। If you want to skip the baking powder, you can skip it. ये जो थोड़ा सा ये टेक्सचर फ्लफीनेस आई है,
थोड़ा कम आएगा बट इट्स कंप्लीटली फाइन. सो दिस इज डन. अब मैंने ये एक प्लेटर रेडी करा हुआ है, इसके ऊपर मैं ये पैनकेक निकाल लेती हूँ. पैनकेक्स ऑल्सो ऑलवेज सर्व्ड विथ फ्रूट्स. ये मैंने चॉकलेट सिरप बना के रखा है. ये कोको पाउडर नहीं है, चॉकलेट पाउडर नहीं है, इट्स अ ककाओ पाउडर सिरप. सो ककाओ पाउडर को थोड़ा सा मिल्क के साथ मैंने डिज़ोल्व किया हुआ है. सो ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है. बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है. आप इसकी जगह थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं एंड देन जस्ट टॉप इट विथ लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्रूट्स. सो ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मिलेट पैनकेक्स विथ फ्रूट्स, एंड दिस इज रेडी. Okay, so I hope I am audible now. मेरी आवाज आप लोग अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Okay, so I got some question, है ना? We'll answer these questions, है ना? मैं वो सारे questions का भी आंसर करूंगी. बस 2-3 slides more and then you can just ask me question. आप unmute करके खुद पूछ सकते हो, ठीक है? Because I can't see the chat box. Okay. So एक और important चीज है ना जो मैं students को बताना चाहती हूँ, जैसे ये एक थोड़ा सा मिथ है कि हम रागी जवार बाजरा खा रहे हैं तो हम लोग एक प्रॉपर मिलेट जर्नी पे हैं. बट सॉरी टू से, अगर आपको प्रॉपर मिलेट जर्नी शुरू करनी है ना, इफ यू आर, क्योंकि रागी बाजरा जवार से आप सब कुछ नहीं बना सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स फॉर विच यू नीड पॉजिटिव मिलेट्स, एंड पॉजिटिव मिलेट्स इज अ मिरेकुलस मिलेट, है ना. इतने वर्सेटाइल होते हैं ये मिलेट्स इन नेचर कि यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ रेसिपीज विद दैट, है ना. सो आप लोग ये चीज का ध्यान रखिए. ये मेरे पास ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया क्योंकि स्टूडेंट्स वर सेइंग, खुशबू वी आर हैप्पी विद आवर अमरंत जवार बाजरा रागी, व्हाई शुड वी मूव टू मिलेट्स. मतलब हम क्यों मिलेट्स का करें, आप मिलेट की क्लास क्यों ले रहे हो, आप बैक टू कम एंड टीच दैट रेसिपीज ना जो आप पहले बनाते हो, ठीक है. तो ये वाली चीजों के लिए मैं वही चीज बताना चाहूंगी कि फर्स्ट टू ट्राई द रेसिपी, एक बार बिलीव करके मेरे पे, थोड़ा सा ट्रस्ट रख के मेरे पे ट्राई करके देखो एंड सी द डिफरेंस इन योर बॉडी, एंड देन यू कैन बी स्विचिंग टू मिलेट्स. आप तब अच्छे से स्विच करना. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों में से कोई हिमाचल से है या कोई साउथ से है, तो अभी मैंने जो एक बात बोली थी मैं उस बात को फिर से ठीक करना चाहूंगी. मैंने बोला व्रत में हम समक का चावल खाते हैं, ठीक है. नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो यहाँ पे नॉर्थ में है ना, बानियार्ड मिलेट जिसे समक कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा है ना, क्या कहते हैं वो होती है, कंजम्पशन होता है, क्योंकि यहाँ का स्टेपल है, राइट. तो जो जहाँ सबसे ज्यादा ग्रो होता है वो वहां का स्टेपल मिलेट हो जाता है और वही वो व्रत में खाते हैं. जैसे नॉर्थ में समक है विच इज बानियार्ड, साउथ में इट्स अ लिटिल मिलेट, है ना, कुटकी है, हिमाचल में इट्स कोडो, वो लोग व्रत में वो खाते हैं. इसलिए हर स्टेट के साथ भी ये चेंज होता जाएगा, और जिस स्टेट में ये ग्रो हो रहा है ना, उसके हिसाब से इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी वैरी करेगा. तो आप लोग जैसे काफी लोग हैं जो मेरे साथ क्लास लेते हैं, अलग अलग जगह से हैं. कोडो हिमाचल में काले कलर का होगा, बट कोडो नॉर्थ में जो मिलेगा वो आपका डार्क येलो मिलेगा, कोडो जो साउथ में मिलेगा वो ब्राउन मिलेगा. आप इतना कंफ्यूज मत होना. जब आप क्लास करोगे आपको हर तरीके से समझाया जाता है, और अगर आपको इसका रिकॉग्नाइजेशन देखना है कैसे लगता है, तो आजकल गूगल और यूट्यूब पे भरा पड़ा है, आप लोग वहां जाके एक बार देख लेना बिफोर बाइंग दैट. दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या हमें आटे को भी सोक करना है? नहीं, मैंने आपको वो चीज बताई थी, अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई थी, कि क्या हमें आटे को भी सोक करना है? नहीं, आटे को सोक नहीं करना है, आटे में कुछ मिक्स भी नहीं करना है.
आटे को जो मैं बताती हूँ, हम तो ग्रेन से ही नॉर्मल मिक्सर में घर में आटा बनाना क्लास में सिखाते हैं, बट अगर आपको मार्केट से आटा खरीदना है तो यू जस्ट टेक द आटा, आप मार्केट से आटा लो, बट अगेन नॉट द मल्टीग्रेन, इट शुड बी ऑफ 1 मिलेट आटा। आटा लेना एक प्रॉपर टेक्निक से, उसकी आटे की टेक्निक होती है, गर्म पानी में कुक करके आटे को हम लोग, इट्स हार्डली टेक अ मिनट, बट एक प्रॉपर टेक्निक के साथ हमें आटा लगाना होता है, एंड देन इंस्टेंट यू कैन मेक अ रोटी, पराठा, पूड़ी, कुलचा, भटूरा, एनीथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, बट विद अ प्रॉपर टेक्निक, एक टेक्निक होती है मिलेट्स के साथ। हम सीधे आटे से भी बनाते हैं रोटी पराठा, हम भीगे हुए ग्रेन से, भीगा हुआ मिलेट से भी बहुत अच्छे से रोटी पराठा बना सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक होती है मिलेट्स के साथ काम करने की। सो ये क्लास में हम लोग सिखाते हैं। ओके, सो व्हाट ऑल रेसिपीज विल लर्न ऑन अ मिलेट जर्नी विद खुशबू कुकिंग क्लास। ओके, अब दिमाग में आ रहा होगा कि 8-10 रेसिपीज होंगी, है ना, यही तो हमने जनरली देखा है, पराठा बन गया, दलिया बन गया, पॉरेज बन गया, पूड़ी बन गई, इडली बन गया, डोसा बन गया, इतना ही हमने रेसिपीज यूट्यूब पे और गूगल पे यही रेसिपीज आपको मिलेंगी, ठीक है। बट नाउ जब आप ये देखोगे, पिज्जा भी दिख रहा है, शाही टोस्ट भी दिख रहा है, टिक्का भी दिख रहे हैं, पूड़ी भी दिख रही है ना। अब और आगे चलते हैं। सो ये है हमारी मिलेट जर्नी, जिसमें हम सबसे पहले, ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप मुझे सीधे ये बोलोगे खुशबू आई वांट टू डू द चार्ट क्लास विद द मिलेट्स, सो, और अगर आपको यही नहीं पता कि हाउ यू नीड टू सोक, वॉश एंड मेक द फ्लावर्स, देन यू कैन मेक, बट कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा। जैसे ABCD सीखे बिना सीधे XYZ पे अगर आ गए तो XYZ तो बनाना आ गया, पर बेसिक्स आपके वीक रह जाएंगे। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ, गो विद अ स्टेप बाय स्टेप। सो जो लोग, जैसे मेरी जो क्लास हो चुकी है, 3 वर्कशॉप्स निकल चुकी हैं, जिसमें मिलेट्स के बेसिक खिचड़ी, पुलाव, रोटी, पराठा, राइस, दलिया, डोसा, ब्रेकफास्ट रेसिपीज, ये सारी जो फर्स्ट पेज की जितनी रेसिपीज है, ये हमने एक क्लास में कवर करी थी, ओनली इन वन वर्कशॉप। ऑल टाइप्स ऑफ रेस, पुलाव, ऑल टाइप्स ऑफ खिचड़ी, ग्रेन्स, पराठास, ये एक क्लास में कवर करी थी। अम्बली, ये अम्बली क्या है, अगेन अम्बली एक जादू की, जो छड़ी कहते हैं ना, एक जादू की छड़ी है आपकी बॉडी में, ठीक है, किस तरीके से फर्मेंटेड अम्बली को हमें डाइट में शामिल करना है, ये सारी चीजें। फिर हमारी एक सेकेंड क्लास थी विच इज ब्रेकफास्ट रेसिपीज, जिसमें डोसा, उपमा, पोहा, चीला, पैनकेक्स, लड्डू, खीर, हलवा, सब कुछ हमने बनाना सिखाया था। फिर एक क्लास हमारी हुई है जो है रस्टिक, पिज्जास, पास्तास, रिजोतो, जिसमें लजानिया, पास्ता, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के विदाउट एनी मशीन, हाथ से हमने कैसे बनाए हैं और कैसे उनकी सॉस बनाई है हेल्दियर वे में, वो सब सिखाया है। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस आने वाली हैं वो ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, ओनली विद द मिलेट्स, नो आटा इज देयर, कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री, ओनली विद द मिलेट्स, एंड माय फोकस इज मेनली ऑन द पॉजिटिव मिलेट्स। मैं सिखाती हूँ रागी, जवार, बाजरा से भी सिखाती हूँ, बट फोकस मेरा पॉजिटिव मिलेट्स पे ज्यादा रहता है। सैलेड्स, किस तरीके से मिलेट की सैलेड, सूप्स, आप चिप्स बना सकते हो, पापड़ बना सकते हो, हर चीज। सो मतलब आप जो सोचो वो आप मिलेट से बना सकते हो। सो ये देखो, दिस लिस्ट इज नेवर एंडिंग। नूडल्स आप बना सकते हो, आप अपने जो घर में जो मंचिंग वाली चीजें होती हैं, है ना, सेव है, नमक पाड़े है, मठरी है, कुकीज, केक, नाचोस, जितनी हमने बहुत सारी डिप सिखाई हैं विद अ होममेड हेल्दी इंग्रेडिएंट, हमस है, बीटरूट डिप है, मुंह मारा है, बहुत सारी है। उसके साथ हम मिलेट के साथ प्रीमिक्सेस भी सिखाएंगे। बहुत सारी मॉम्स वर्किंग है, या काफी बार मन करता है, मेरा भी मन करता है वीकेंड पे कि आई डोंट वांट टू कुक, मुझे खाना नहीं बनाना जी, बट बाहर का खाना भी नहीं खाना, जल्दी सा कुछ ऐसा हो 2 मिनट में बन जाए। सो वी हैव मिलेट प्रीमिक्सेस ऑल्सो। मिलेट के प्रीमिक्सेस बना के आपने फ्रीजर में रख दिए 3 महीने के लिए, जब आपको ग्रेवी बनानी है बस उसमें आपको पानी और दूध मिलाना है और आपकी रेसिपी तैयार हो गई, है ना। सो इस तरीके की चीजें भी हमने सिखाई है, मिलेट की ब्रेड्स बनाना भी सिखाई है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमने मिलेट के साथ आपको सिखाया है। सो
so much you can do it with the millets, है ना. Each millet has a perfect recipe, है ना. जैसे किसी चीज से, जब मैं स्टूडेंट, अब आप बोलोगे खुशबू हर मिलेट से सब रेसिपी अच्छी बनती है, हर मिलेट से सब रेसिपी बनती है ना. बट बेस्ट किस मिलेट से कौन सी रेसिपी बनती है, दैट इज अ चैलेंज. और ये जब आप ट्राई करते रहोगे तब पता चलेगी, या फिर जब आप लर्न करोगे. जैसे मैं जब सिखाती हूँ तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बनाती हूँ. जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिज्जा का जो क्रस्ट बनाया था हमने न्यूट्रल मिलेट के साथ भी सिखाया था, पॉजिटिव मिलेट के साथ भी. बट मैंने ये बोला था बन सबके साथ जाएगा, बट फॉक्सटेल मिलेट के साथ बेस्ट बन के आता है. फॉक्सटेल के साथ उसका क्रस्ट बहुत ही टेस्टी बन के आता है. सो किस मिलेट के साथ कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी जाएगी वो हम क्लास में बताते हैं, ठीक है, क्लास में सिखाते हैं. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू इन अ बेस्ट वे, जिस तरीके से मैं कर सकती हूँ. मिलेट आपको खाना है, मिलेट के साथ आपको पानी अच्छा पीना है, उसके साथ थोड़ा सा वॉक करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है. बस ये 3-4 चीजें करो एंड देन जस्ट सी द डिफरेंस. आप देख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस आप ला सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी बॉडी में. एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर योर वेट लॉस टू, है ना. जब आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खाओगे, ग्लूटेन फ्री है पर भर पेट खाओगे खाना. आप लोग किस चीज को, हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज को, जो नॉर्थ इंडियंस है उन्हें रोटी चाहिए, चावल चाहिए, ये दोनों चीजें. हर तरीके की आपको रोटी खा सकते हो, कितनी भी खा सकते हो जब तक आपका पेट ना भरे, और कितनी भी सब्जी खा सकते हो. राइस आप कितने भी मिलेट राइस खा सकते हो, बट आपको मिलेट राइस लेना है. 1-2 दिन थोड़ा अजीब लगेगा, तीसरे दिन से आदत में आ जाएगा, उसके बाद से आपको नॉर्मल राइस खाने का मन ही नहीं करेगा. इनफैक्ट अभी लास्ट वीकेंड वी हैव अ पार्टी एट आवर प्लेस एंड आई हैव मेड द मिलेट बिरयानी, मिलेट पनीर टिक्का बिरयानी विच वाज अ हिट. मतलब खाने से पहले जब वो मटकी में देखा, देन माय गेस्ट सेड कि ये क्या है, तो खा के तो देखो भाई. एंड व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग दे सेड पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि राइस नहीं है. तो जब आप धीरे धीरे ये जर्नी शुरू करते हो ना, तो आप अवेयर भी करते हो दूसरों को भी कि भाई डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाइयां नहीं खाओ, कम से कम ट्राई करके तो देखो एक बार मिलेट्स को. तो मिलेट मैंने बताया ना, इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल ग्रेन, इट्स हैज अ हाईली वर्सेटाइल इन नेचर. सो ऐसा नहीं है सिर्फ रोटी चावल इडली और डोसे पे ही आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी. यू कैन क्रिएट एनीथिंग और एवरीथिंग विद दीज मिलेट्स, ठीक है. सो हेयर आई एम एंडिंग माई स्लाइड्स. ये प्रेजेंटेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो. किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए आप लोग. हाँ जी प्लीज प्लीज. हाँ जी, आप अल्कलाइन वाटर का जो बोल रहे थे, मिलेट्स में अल्कलाइन होता है, तो रेगुलर में इफ यू आर हैविंग क्यूकम्बर वाटर और लेमन वाटर, शुड वी स्टॉप इट और शुड वी कंटिन्यू इट? दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. आप चाहो तो आप ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप अगर चाहो देन यू कैन टेक, बट अगर आप मिलेट्स ले रहे हो ना तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको जैसे जरूरत millets ही अभी नहीं हम एक पड़ेगी. ही टाइम ले रहे हैं दिन में, तो इट इज ओके या? सॉरी, हम जैसे सिर्फ लंच में मिलेट्स का चपाती खा रहे हैं और रात को सिर्फ चिल्ला खा रहे हैं, तो मूंग दाल का. दैट इज कम्प्लीटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है ना. क्योंकि मिलेट्स को मैंने आपको ये बात भी बोली कि मिलेट्स पे आपको अचानक नहीं जाना है, ठीक है. आपको हाँ. मिलेट्स पहले वंस इन अ डे ही लेना है. आप गेहूं चावल अभी बंद नहीं करोगे, है ना. एकदम ओके. ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. आप गेहूं चावल अभी बंद नहीं करोगे. आपको ये करना है कि आपको गेहूं चावल धीरे धीरे अपनी डाइट से हटाना है आपको, ठीक है. सो हाँ, आप हाँ. अभी एक मील ब्रेकफास्ट या लंच में एक मील आप मिलेट्स की लो, है ना. और उसके जी. बाद सी द चेंज इन योर बॉडी एंड कुक विद अ प्रॉपर टेक्निक एंड देन मूव टू द सेकेंड मील, और फिर आप तीनों मील ले सकते हो मिलेट्स की, ठीक है. और धीरे धीरे करके विद इन 1-2 वीक आप व्हीट और राइस को हटा दो अपनी उस पे से, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट मूंग का चिल्ला, वो सब दैट इज हाँ ओके? हाँ, दैट यू कैन टेक. मैंने बोला ना, हमें हटाना है गेहूं और चावल,
ठीक है। हाँ जी, इफ वी हाँ आर जी, टेकिंग पनीर टिक्का, इफ वी आर टेकिंग सैलेड, इफ वी आर टेकिंग मूंग का चीला, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, दैट इज ऑल्सो हेल्दी। हमें भी तो चेंजेस Okay. चाहिए ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, okay, यस, thank you. ओके, थैंक यू। ओके, यस, मोर क्वेश्चंस प्लीज। Yeah, I just wanted to ask one thing. ये जो हाँ। आपने बताया healthy salads and dips, ये dips जो बनेंगे, salad dressings बनेंगे, वो क्या मिलेट से ही बनेंगे? उसमें कुछ डिप्स के अंदर हमें थिकनिंग एजेंट डालना होता है ना। Yeah. थिकनिंग एजेंट के लिए वी विल यूज द मिलेट्स, है ना। बट देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे अगर मैं क्रैकर्स सिखा रही हूँ, मिलेट क्रैकर्स सिखा रही हूँ, या फिर अगर मैं सिखा रही हूँ कोई भी ऐसी चीज नाचोस या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आप फिर मुझे बोलोगे खुशबू ये ऐसी खाएं, वी नीड अ डिप विद दैट ना। Yeah, सो yeah. इसलिए ये मैंने डिप्स मिलेट्स के साथ ही ऐड कर दिए। देयर आर फ्यू डिप्स, है ना, जिसके अंदर कोई मिलेट्स का रोल नहीं है, that are but Okay. that is not made with the market वाले कोई mayo या market वाले things, that is with the healthy curd। जो हम Okay. कर्ड भी बनाएंगे, हम नॉर्मल कर्ड से भी सिखाएंगे, और घर में वीगन कर्ड, रागी से कर्ड, पीनट से कर्ड Yeah. बनाना सिखाएंगे, and we are going to teach with that curd also। So our Uh, recipes, 90% of the recipes are vegan also। Okay, other thing I wanted to ask is ये जो आप dips बताओगे वो कितना उसका मतलब कितने दिनों तक अच्छे से रहता है, you know, how long we can store because it won't be having any preservative. Exactly. So each dip has a different shelf life. है ना? Dip which has curd in it, it can last up to 4 to 5 days max. Dip Okay. which does not have curd in it, जैसे pesto sauce है, अगर मैं हाँ, pesto हाँ. सिखा रही हूँ, which has a leaves, that can last up to 15 days also. ठीक Okay, है? okay, So okay. each dip is different, है ना? किसी की 4-5 दिन है, किसी की maximum 12 से 15 दिन तक लाइफ है। Okay, so that you will tell us कि कौन सी टिकेगी Yeah, 15 दिन, definitely, yeah. definitely, Okay. everything will be there. Yes. And these salads and everything, that will be like millet bowls you will be teaching basically. Yeah, millet bowls, millet salads. उसके अंदर अगर we are adding some crackers also for the crunchiness, we are going to teach that crackers also Okay. in that salad. So everything will be there, है ना? So it will not just be a vegetable salad. It will be a millet veg bowl, है ना? Millet Okay, bowl yeah. salad we are going to. Complete meal रहेगा. कंप्लीट मील, है ना, कंप्लीट मील। जैसे हम लोग को होता है ना, सैलेड खाने के बाद हाँ. पेट नहीं भरता है भूख कि ठीक है लगती खा है. लिया। हाँ. Yes. एग्जैक्टली, भूख लगती है। सो वील कंबाइन दैट विद सम कुछ क्रैकर्स के साथ हम रखेंगे, कुछ सूप Okay. रखेंगे, या वील Okay. गोइंग टू मेक इट समथिंग जो फिलिंग भी रहे, मिलेट भी हो, और सारी चीजें हमारी पूरी करे। यस, ठीक है. Thank you so much. ओके, ओके, यस, यस, मोर क्वेश्चंस प्लीज। Okay, so any other question anybody wants to ask? Okay, so thank you Yes, so yes. much. Hi, Khushbu. I wanted to ask one question. So Yeah, please tell me. I'm Arsh. So I have, Hashimoto's and thyroid. So I have been mostly off gluten free. So wheat. Generally, I order Amranth, and I've been eating Amranth roti. Now I'm so used to it that, I don't like the normal wheat roti only. But today it was such an eye-opener session. I must really thank you for such a lovely session. Really, even myself who has been eating millets, I do have millets at home. And like you said, I was cooking it like in a monotonous way only, just boiling it, putting a little salt in it, and nobody would eat it, but I would just eat it because I thought it's good for me. So now I did a little bit of a research, and I got to know that for thyroid function, certain millets are actually not good in absorption of the iodine. Like pearl millet is what I got to know. And probably they can cause that swelling of the throat. Generally people get it. Is it, what would be the solution? Because are there any particular millets we need to avoid altogether? Because Hashimoto के लिए हो सकता है वो ठीक हो, but then there is thyroid also, so it contradicts the whole point. So can I just go ahead and start eating all of them, or is there particular millet that I should completely avoid? Okay, so this is Manju, right? No, I'm Arsh. Arsh, okay. Arsh, you are completely right, है ना? Pearl millet जो है वो thyroid patients के लिए not recommended, right? This is completely right. क्योंकि pearl millet के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी है ना आपके thyroid level को trigger करती है,
राइट. सो अभी मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. यू आर ईटिंग अमरंत रोटी, दैट इज गुड, बट अमरंत रोटी से आपका क्या है, लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, बट आप उसे कम भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे व्हीट की रोटी खाने से अगर आप उसे खराब कर रहे थे अपने थायराइड को, Right, तो right. आप अमरंत की रोटी से वो खराब नहीं होगा, बट वो सही भी नहीं होगा. राइट. सो हम लोग, जैसे आपकी कंडीशन जो है, यू आर ईटिंग अ टेस्टलेस फूड जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, राइट. सो Yeah. आपके लिए आई वुड नॉट सजेस्ट यू फॉर द गो फॉर अ न्यूट्रल मिलेट. आपको न्यूट्रल मिलेट पे जाना ही नहीं है. आपको घर में 5 ग्रेन लाने हैं, श्री धान्य. ठीक है, Okay, आपको okay. 5 ग्रेन लेके आना है, एंड यू विल स्टार्ट द मिलेट जर्नी विद दीज 5 मिलेट्स, जो आपको धीरे धीरे आपकी थायराइड कंप्लीटली ठीक कर देगा. बट Okay. you need to do one thing. You need to start with a 1 millet once in a day first. ठीक है, Mhm. आप जो अपना अमरंत खा रहे हो या जो भी आप खा रहे हो, अभी आप उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप बहुत टाइम Right. से ले रहे हो. ठीक है, आप उसे कंटिन्यू रखो. स्टार्ट विथ 1 मिलेट. जस्ट कीप एन आई ऑन योर बॉडी. 2 दिन तक वो मिलेट एक बार, 2-3 दिन तक अगर आप एक बार आपको सूट कर रहा है, अगले दिन 2 बार खाओ उसे. एक बार Mhm. रोटी की फॉर्म में खाओ, एक बार चावल की फॉर्म में खाओ आप उसे. ठीक है, आप उसे देखो कैसे सूट कर रहा है. ऐसे आप 5 मिनट को 2-2, 3-3 दिन के डिफरेंस पे आप खाना शुरू करो. एंड देन इफ यू सी कि आपकी बॉडी अगर कुछ भी अजीब सा रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई शॉक नहीं दे रही है आपकी बॉडी, यू आर गुड, नो ब्लोटिंग, नो हेडेक, नो नोजिया, नथिंग इज देयर, देन धीरे से अमरंत को बाहर फेंक दो. बिल्कुल अमरंत को हटा दो अपनी लाइफ से, एंड स्विच कंप्लीटली टू योर पॉजिटिव मिलेट्स. एंड आई कैन मेक श्योर इफ यू आर ऑन अ पॉजिटिव मिलेट्स एंड इफ यू विल फॉलो द पर्टिकुलर प्रोटो, 2 दिन तक 1 मिनट, ये सारी चीजें हम बताते हैं. चीज जब हम करते हैं ये जर्नी शुरू, पहले ही सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखते हैं. जब आप उसे फॉलो करोगे, बिलीव मी, विद इन 2-3 मंथ्स यू कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर बॉडी. अपना थायराइड लेवल, अपनी हर चीज में आप चेंजेस देखोगे. एंड आई एम Okay. नॉट टेलिंग यू टू ईट अ tasteless food. I can make sure that it will be a tasty food which you can give to your kids, which you can give to your family members also. But these are okay for IBS as well, because you know the Yes, Hashimoto. yes, yeah, So like yeah, leaky gut perfectly. IBS, because I have still not been diagnosed with celiac as such. But whenever I eat gluten, even one earlier I could eat, but since the time I have left gluten, now that I've left gluten, now when I eat even 2 bites, I start getting real severe cramps in the stomach. So I was hoping to get. I can get your point. So that's why I'm saying ना कि ये मैंने स्टूडेंट्स को भी बोला था कि ऐसा मत सोचना सीलिएक हो, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो तभी आपको ये मिलेट जर्नी शुरू करनी है. इन सब चीजों से, बिकॉज वी आर ईटिंग सो मच गंद आउटसाइड ना, इतना Yeah. ज्यादा हम लोग ये खा रहे हैं, जो वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल्स विच इज फुल ऑफ एल्कलाइन. वी थॉट कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, बट उसमें क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या Yeah, प्रिजर्वेटिव्स yeah, डला हुआ है. that's true. उस फाइटोकेमिकल्स को मैनेज करने के लिए वी नीड टू ईट समथिंग ना, जो उसको चैलेंज करे, जो उसको बैलेंस करे, एक न्यूट्रलाइज करे. फॉर दैट आई एम टेलिंग कि श्री धान्य खाना आप लोग शुरू करो. सो न्यूट्रल मिलेट इज फॉर दोज हु वांट्स टू वेट लॉस या ऐसी चीजें करनी है. बट श्री धान्य इज समथिंग विच कैन रिवर्स योर डिजीजेस. है ना, ये जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो इतने टाइम से, दे कैन रिवर्स योर Yeah, डिजीज. this is something new actually, you know, which I got to know today. I thought probably they're just anti-inflammatories like Amaranth is also. And that's what I thought. I didn't know actually they can reverse it. And thank you so Yes, much. they can reverse it. Thank you. Thank you so Thank much. you. Okay, so any more questions? Okay, so thank you so much for attending the webinar. I hope this webinar will be useful for you. और आप लोग ये मिलेट जर्नी मेरे साथ शुरू करो ना करो, बट आप लोग यू विल जस्ट एक बार अवेयरनेस जरूर लाना एंड गो थ्रू द यूट्यूब वीडियोस, या जो भी आपके क्या कहते हैं आसपास जो भी आपके डेटा आजकल भरा पड़ा है गूगल पे, एक बार देखना जरूर. बट बिफोर स्टार्टिंग द मिलेट जर्नी, प्लीज मेक श्योर फ्यू थिंग्स विच आई टोल्ड यू, मिक्सिंग मैचिंग है ना, अनपॉलिश है ना, किस तरीके से आपको खाना, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना. गलत तरीके से मिलेट जर्नी प्लीज शुरू मत करना, है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मिलेट इज अ गुड थिंग, बट in a right way, है ना, गलत तरीके से भी do. Without soaking, you can't consume millet. It will definitely cause a problem to you.
Thank you so much. Thank you so much, everyone. So, Thank you. bye. Just one Take so care. thing, much. Bye. can I Such a add something? One lovely last Yeah, session. yeah, Thank please. you. Yes, Thank you. please. Yes, please. jaw, Yes. jaw is millet or not? Jaw, is Sorry? it a millet? Jaw barley, it looks like wheat. It is gluten free, but it is not considered to be a millet. Again, जैसे मैंने जो pseudo grains में pseudo आपके cereals में रखा हुआ था ना, अमरंथ को रखा है, buckwheat में रखा है, वैसे ही आप barley है, वैसी jaw है, वो that is better than wheat and rice, but it is not considered to be a millet. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.